ग्रेट। सो आज का हमारा जो वेबिनार है, इसका जो टॉपिक है वो है ट्रेड लाइक बैंक और स्मार्ट मनी। बैंक्स की तरह ट्रेड करिए या स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड करना, ये आज का हमारा टॉपिक है। और हम बहुत सारी बातें आज इसी से जुड़ी हुई जानने वाले हैं। बहुत सारे आपके ब्लॉकेज में बाहर निकाल दूंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आज आपको रिकॉल करवाऊंगा, जो मिस्टेक्स आप ट्रेडिंग में करते हो। और यहाँ से इस फरवरी महीने से 2025 फरवरी से आप आने वाले अगले 3 साल 5 साल में अपनी वो जर्नी क्रिएट कर सकते हैं जिसके लिए आपने ट्रेडिंग में कदम रखा होगा। वेल गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूं ट्रेडर्स एवोल्यूशन ग्रुप के बारे में। ट्रेडर्स एवोल्यूशन ग्रुप मैंने शुरू किया है और लगभग इस ग्रुप को शुरू किए हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। हमारा ऐसा मानना है कि जो ट्रेडिंग है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट नंबर्स यू सी ऑन द चार्ट। आपके चार्ट में जो नंबर्स दिखते हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है। बेसिकली ट्रेडिंग इट्स अ जर्नी ऑफ पर्सनल ग्रोथ, डिसिप्लिन, रेजिलियंस। तो जो ट्रेडिंग के दौरान आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, उस दौरान आप जो डिसिप्लिन दिखाएंगे और अपने जो रूल्स फॉलो करेंगे और वहां से जो इंसान आप बनेंगे, वो ट्रेडिंग है। और वहां से आपकी जर्नी जो है वो आगे की तरफ जाने वाली है। इससे पहले कि हम लोग बाकी चीजें शेयर करें, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। हु एम आई? बेसिकली मेरा नाम आर्यन है और मैं लगभग 15 साल से सेल्स इंडस्ट्री का पार्ट रहा हूँ। आज से 3 साल पहले मुझे किसी ने ट्रेडिंग के बारे में बताया कि यस, इट कैन बी अ करियर फॉर मी। बिकॉज इससे पहले मैं सिर्फ सेल्स के बारे में जानता था या सेल्स ही करता था। तो मुझे किसी ने बोला कि यू कैन डेवलप वन मोर स्किल, आप एक और स्किल डेवलप कर सकते हो। तो मैंने इसको स्टार्ट किया। मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई कि मुझे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दिया गया, बाय और सेल कैसे करना होता है वो बता दिया गया, और एक सिग्नल ग्रुप में जोड़ दिया गया और बोला करो। सो इट वाज लाइक कि यार ये पानी की रिवर है या मतलब नदी है, आप और ऐसे ऐसे करना है आपको, ठीक है, तो आप तैर सकते हो। और आपको धक्का दे दिया गया। लगभग लगभग मुझे लगता है बहुत अगर मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, तो मेजोरिटी ऑफ द लोगों की जो शुरुआत होती है कुछ कुछ ऐसे ही होती है कि उन्हें कोई आता है बंदा, ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा मोटिवेट करता है और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देता है, फंड डलवा देता है, और बेटर से बेटर किसी सिग्नल विग्नल के ग्रुप में ज्वाइन करा देता है। दैट्स इट। उसके बाद आप जानो और फिर आप अपनी जर्नी खुद कंटिन्यू करते हो। मेरी जर्नी से स्टार्ट हुई और मेरी जब जर्नी शुरू हुई तो मेरा जो पहला मैंने अकाउंट बनाया, इट वाज अ वेरी स्मॉल अकाउंट, क्योंकि मुझे बोला गया था कि पहला कुछ अकाउंट जो होते हैं उसमें आप लॉसेस ही करोगे, तो आप छोटे अकाउंट बनाना, बिकॉज वो लर्निंग के लिए होंगे। मैंने अपना पहला अकाउंट बनाया लगभग 10,000 रुपए का, यू कैन से $100। और कुछ 1.5 महीना मुझे लगा उस अकाउंट को उड़ाने में। फिर जब वो अकाउंट उड़ा तो मजाक मजाक में ही उड़ गया, पता ही नहीं चला। फिर मुझे लगा ओके, कुछ तो चीजें सीखी है मैंने। फिर मैंने उस दूसरा अकाउंट बनाया $200 का, यू कैन से अबाउट 15,000 रुपीज, और फिर मैंने उसको भी उड़ाया। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा सीखने को मिला कि नहीं नहीं, मैंने ये गलती की थी। फिर मैं कुछ 8-10 सिग्नल ग्रुप में अलग अलग जगह पे ज्वाइन था, तो इधर के सिग्नल कॉपी पेस्ट करना, इधर 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 इधर, और ऐसे करके जर्नी चालू हुई। तीसरा अकाउंट मैंने बनाया, उसको उड़ाया थोड़ा टाइम लेके। कुछ अगर मैं आपको बोलूं तो पहले 1-1.5 साल में आई वॉज नॉट एट ऑल सीरियस, मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं था ट्रेडिंग को लेकर। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेडिंग में आया था यहाँ पर भी सेल्स करने के लिए, क्योंकि मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से शुरुआत में जुड़ा था जहां पे सेल्स से पैसा आता था। तो मैं उस इस इंडस्ट्री में आने के बाद में भी ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं बस ठीक है टाइम पास कर रहा था। शुरुआत में जैसा आपका अप्रोच होता है वैसे ही आपके रिजल्ट्स होते हैं, राइट। मेरे अप्रोच बहुत कैजुअल थे। पैसे को, यहाँ के लॉसेस को लेकर, पैसों को लेकर इतना सीरियस था ही नहीं। तो धीरे धीरे वो लॉसेस छोटे से बड़े कब हो गए पता ही नहीं चला। $100 का अकाउंट उड़ाने तक तो ठीक था, जब 2-2 हजार डॉलर, 5-5 हजार डॉलर के अकाउंट उड़ाए, तब थोड़ा सा सेटबैक लगना शुरू हुआ। क्योंकि भाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं, लिमिटेड सा पैसा होता है, बड़ी मेहनत से कमाया होता है, और वो चला गया ट्रेडिंग के अंदर। कहीं ना कहीं वो एक पेनफुल जर्नी जैसी वो चीजें बनती गई। 1.5 साल तक मैंने ट्रेडिंग को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, ठीक है। जितना थोड़ा बहुत सीखा बस उतने पे काम करते, ना कभी सीखने की कोशिश करी। लेकिन जब लॉसेस बड़े हो गए, देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं यार, ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं। बिकॉज बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर लॉबी है जिसके साथ में कनेक्टेड हूँ। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर चुके हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इनकी लाइफ बदली, मेरी भी बदल सकती है। आई हैव टू बी सीरियस। और जब
वो बहुत सारे लॉसेस कर लिए, बहुत सारी चीजें हो गई, जब वो रियलाइज हुआ, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड द गेम और इस ट्रेडिंग के एक्चुअल पोटेंशियल को समझने की शुरुआत की। वेल उससे पहले क्या था माइंडसेट, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ रेडीमेड सॉल्यूशंस के ऊपर ही हम लोग बात करते थे कि भाई कुछ ऐसा मिल जाए जिससे बस मुझे कुछ सीखना ना पड़े, करना ना पड़े और मैं पैसा बनूं। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता जो रेडीमेड हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको कामयाब बनना है तो यू हैव टू क्रिएट थिंग्स फॉर योर सेल्फ। सो उससे पहले मैं क्या करता, जैसे किससे कभी भी मिलता, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आज इंस्टाग्राम पे बहुत बड़े बड़े फॉलोवर्स होल्ड करते, तो मैं जब भी मिलता मैं क्या बोलता है, भाई मुझे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बता देना यार जो काम करती हो। सो वो बता भी देते, बट यू नो अंटिल यू हैव द बिलीफ आप उस पर वर्क नहीं कर सकते, या आपने उस पर बैक टेस्टिंग नहीं करी। तो मैं या फिर किसी के सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होने की बात करता, भाई मेरे को तेरे सिग्नल ग्रुप में ले ले यार, मेरे को भी एग्जैक्टली तू हेल्प कर। तो मैं रेडीमेड सॉल्यूशंस की ही कोशिश करता था, क्योंकि एग्जैक्टली मेहनत करने का माइंडसेट नहीं था इस इंडस्ट्री को लेकर। बट वंस आई रियलाइज दिस, ओके इफ आई हैव टू बी सक्सेसफुल आई हैव टू वर्क हार्ड। और वहां से फिर मैंने अपनी लर्निंग को और अपने आप को इवॉल्व करने को शुरू किया, जब मैं उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाया। और ये बात बहुत पुरानी नहीं है, 1 साल पुरानी बात है। इस पहले 2 सालों में मुझे बहुत सारे लॉसेस लगे। उस लॉसेस में बहुत सारे ट्रेडर्स को अकाउंट दिए, उन्होंने लॉसेस किए, खुद ने लॉसेस किए। मतलब यू नो इट्स अ जर्नी। जर्नी है कि आप पहले खुद ट्रेडिंग करते हो, खुद लॉस करते हो, फिर आपको रियलाइज होता है कि ओ मैं लॉस कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे अलग अलग सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर उनको ज्वाइन करते हो, वहां से भी प्रॉफिटेबल नहीं बनते। फिर उसके बाद लगता है मेरे में ही कोई कमी है, फिर कोई आपको मिलेगा जो बोलेगा आप अपना अकाउंट मेरे को दो, मैं ट्रेड करता हूँ, आप उसको अपना अकाउंट दोगे, फिर वो अकाउंट में लॉस करेगा, फिर लगता है अरे यार इससे लॉस करवाने से बढ़िया था खुद ही लॉस कर लेता हूँ, तो फिर खुद अकाउंट पे ट्रेड करने लगोगे, फिर आप ट्रेड करोगे। यू नो इट्स अ जर्नी। सो ये सारी जर्नी मैंने बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से जी ली थी। सो फाइनली आई रियलाइज ओके यू हैव टू बी सीरियस, दिस इज अ इंडस्ट्री विच कैन नॉट ओनली चेंज योर लाइफ, आपके पुश्तें आने वाली पुश्तों तक पैसा छोड़ा जा सकता है, बट आपके पास ट्रेडिंग का स्किल होना चाहिए। फंड इज नॉट अ प्रॉब्लम, आपके पास स्किल है, दुनिया में बहुत लोग बैठे हैं आपके ऊपर करोड़ों, तो पैसा ही नहीं है, बड़ा पैसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आप $100 का अकाउंट बनाओगे और उसको कंसिस्टेंटली अगर 1 साल तक उस पर लगातार रूल्स के साथ अगर आप ट्रेड करके प्रॉफिट करोगे, सिर्फ $100 के अकाउंट पर, $100 के अकाउंट की हिस्ट्री को लेके किसी अच्छे पैसे वाले बंदे के पास जाओगे, वो बंदा 1 करोड़ रुपया दे सकता है अगर थोड़ी भी नॉलेज रखता होगा। दैट इज द पावर, दैट इज द पावर ऑफ दिस स्किल सेट जो मैंने फील किया। तो मैंने कहा अब बहुत हुआ, लेट्स फोकस ऑन द स्किल्स, लेट्स स्टार्ट लर्निंग एंड लेट्स स्टार्ट इवॉल्विंग। बिकॉज आप गलतियां करते रहते हो, इट इज नॉट कैन मेक यू सक्सेसफुल। सो व्हाट यू नीड इज टू इवॉल्व योरसेल्फ। वहां से अपनी लर्निंग की शुरुआत की। बहुत सारे अलग अलग एजुकेटर्स इंडिया में थे, कुछ के साथ मैंने लर्निंग्स ली, कुछ फॉरेन एजुकेटर से लर्निंग ली। फाइनली बहुत सारी चीजें करने के बाद चीजें डेवलप होने लगी, बनने लगी, गलतियां कम होने लगी, फाइनली रियलाइज होने लगा कि ओके व्हाट नीड्स टू बी डन, राइट। सो जैसे ही ये चीजें होने लगी तो प्रॉब्लम्स तो देखो हमेशा थी, हमेशा रहेंगी, बट उन प्रॉब्लम्स के मैं क्या सॉल्यूशन निकाल रहा हूं वही मेरी सक्सेस को तय कर सकता है। सो बस वहीं से अपनी चीजें शुरू हुई दोस्तों, एंड फाइनली फिर इसके बाद आगे प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी की तरफ गया। इन ट्रेडिंग though there are a lot of prop funds which provide you the fund, but आपको उसका चैलेंज पास करना पड़ता है, राइट। मतलब अगर आप में स्किल सेट है तो बहुत कम फीस देके कुछ प्रॉप फंड अच्छी कंपनीज होती है जो आपको फंड देती है, पर दो दो चैलेंज पास करने पड़ते हैं। मैंने फाइनली ऐसे 2 प्रॉप फंड खुद से पास किए। सो बेसिकली हाउ इट हैपेंड, मेरी पूरी जर्नी जो लॉस में थी वो प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट हुई, वो शुरुआत होती है यहाँ से कि मेरी जो कामयाबी की, मैं मेरी जो सक्सेस की जो सूत्र हैं आप कह सकते हैं वो क्या थे, कि मैंने सबसे पहला काम किया दैट आई स्टार्टेड डेवलपिंग माय ओन स्ट्रेटजी। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे अलग अलग सजेशंस दिए, उनके एक्सपीरियंस को यूज करते हुए, कुछ अपनी एजुकेशन को यूज करते हुए, कुछ अलग अलग मेंटर्स के द्वारा बताई गई चीजों को बैक टेस्ट करते करते
फाइनली मैंने अपनी एक खुद की स्ट्रेटेजी डेवलप करी, जिसपे मैंने 1000, 1500, 2000 से ज्यादा उसको बैक टेस्ट किया। अगर आपकी भी कोई स्ट्रेटेजी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैक टेस्ट करना शुरू करिए। कम से कम 1000 ट्रेड का बैक टेस्ट अगर आपके पास होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसको लाइव मार्केट में उतारने का। मैंने उसको बैक टेस्ट करना शुरू किया, अपनी गलतियों का जर्नल बनाना शुरू किया, एक्शनेबल सॉल्यूशंस बनाना शुरू किया अपनी मिस्टेक्स को लेकर। देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी आप जानेंगे आगे कि हम ना रिपीटेडली वो गलतियां करते हैं जो हमारे अकाउंट को बार बार खत्म करती है, रिपीटेडली। सो अंटिल और अनलेस यू आर नॉट ग्रोइंग, जस्ट लाइक समझो कि आप 10th में हो और 10th में आपके पास में 5 या 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और आपको उनमें से एक सब्जेक्ट है मैथ्स, वो बिल्कुल पसंद नहीं है, या चलो मैथ्स छोड़ो, आपको हिंदी पसंद नहीं है, आपको अच्छी नहीं लगती, या आप कमजोर हो, या संस्कृत अच्छी नहीं लगती, आप उसमें कमजोर हो। सो क्या ये पॉसिबल है कि आप संस्कृत का एग्जाम ना दो? क्या ये पॉसिबल है कि आप संस्कृत में फेल हो जाओ और फिर भी आप 10th से पास होकर 11th में चले जाओ? इट इज नॉट पॉसिबल। आप चाहे सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लेके आओ, बट यू हैव टू पास ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक संस्कृत। सो जब तक आप ट्रेडिंग में आपकी गलतियों को ठीक नहीं करेंगे तब तक आप अगले वाली क्लास में नहीं जा सकते, नेक्स्ट सक्सेस को एंजॉय नहीं कर सकते। ये चीज मुझे समझ में आती थी। मैंने अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला और एक्शनेबल सॉल्यूशंस निकाले जिन पे एक्शंस लिया जा सके। साइकोलॉजी जिसको ठीक करने में 3 से 5 साल लग सकते हैं किसी को भी, मैं आपको बता दूं। ट्रेडिंग इज नॉट अ नंबर, मतलब 1-2 महीने 6 महीने का गेम नहीं है दोस्तों। इट कैन टेक टाइम, 3 इयर्स 5 इयर्स माइंडसेट बनाना पड़ेगा, 3 साल 5 साल लग सकते हैं। लेकिन जब आप अपने साइकोलॉजी को चेंज करना शुरू करेंगे, उस पर वर्क करना शुरू करेंगे, सडनली आपको बहुत बड़ा चीज होगी। जो मैंने मेरे साथ में किया और कुछ हैक्स बनाए, छोटे छोटे हैक्स बनाए, जिन हैक्स के जरिए आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। वेल मैं आपको बता दूं, अभी चैट बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक आएगा जहां पे हम लोगों ने एक सर्वे फॉर्म डाला हुआ है। सर्वे फॉर्म पे क्लिक करके आप उस फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी लोग भरेंगे उनके साथ में 1 to 1 उनकी जो भी ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में उनसे बात करने वाला हूं। सो आपको अगर कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में, कोई भी, आई कैन गारंटी यू गाइस, मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आपकी वो प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा। अगर आपकी कोई भी ऐसी ट्रेडिंग प्रॉब्लम है जो आपसे ठीक नहीं हो रही, तो आई एम हियर बिकॉज आई हैव क्रिएटेड एवरी प्रॉब्लम, एवरी सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। एक्शनेबल सॉल्यूशंस मैंने बनाए हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई एम हियर। जस्ट in your link, in your chat box, go to the chat box and fill the form guys। उस फॉर्म को फिल अप कर दीजिए और मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और मेरे साथ आपका जूम मीटिंग सेट करेगी। इट विल बी 30 मिनट पर्सनल 1-to-1 जूम मीटिंग, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। उस जूम मीटिंग में आप मेरे साथ में अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हैं। वेल सो ये था गाइस बेसिकली जो मेरी जर्नी थी, मैंने कैसे शुरू किया, मेरी लाइफ कैसी रही, और मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आई एम जस्ट 3 years ओल्ड इन दिस इंडस्ट्री। बट हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हाउ मच ईयर्स यू हैव गिवन टू दिस इंडस्ट्री, इट्स इम्पोर्टेंट हाउ मच द मिस्टेक्स यू हैव डन। जितनी ज्यादा मिस्टेक्स आप करते हो उतने बेहतर बनते हो। तो इस 3 साल की जर्नी में भी 2 साल लॉसेस में रहा हूँ, पिछले 1 साल से प्रॉफिटेबिलिटी का स्वाद चखा और उसे बढ़ा रहा हूँ, और अभी आपको बहुत सारी चीज जानने को मिलेंगी। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। सो लेट्स डाइव इन। आज के सेशन के टॉपिक्स क्या है गाइस? हाउ पीपल ट्रेड्स एंड मेक लॉसेस। सबसे पहले आज हम बात करेंगे लोग कैसे ट्रेड करते हैं, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड what you are doing right now and what wrong and right you are doing right now, because if you know why you are losing, you can change it। आप उसको चेंज कर सकते हो, कैसे नुकसान कर रहे हो अगर आपको पता हो। सो हाउ मार्केट ट्रैप द ट्रेडर्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाउ टू ट्रेड लाइक अ बैंक ऑफ स्मार्ट मनी, ये गजब चीज है। मैं आपको वादा कर रहा हूँ इस मीटिंग के बाद आपको ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, इस मीटिंग में आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा जो आपको हिला देंगी, क्योंकि मैं मार्केट की टांगे पकड़ लेता हूँ। अगर वो उठ रहा हो और ऊपर से नीचे आ रहा हो तो गर्दन पकड़ लेता हूँ। वो ट्रेड्स आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। और इसके बाद मेरी सीक्रेट का मेरी कामयाबी का अगर आपको सीक्रेट जानना है, सक्सेस का सीक्रेट जानना है, तो आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में ही वो रिवील करने वाला हूँ। So you have to stay till the end if you guys are interested to know everything. So let's start with the how people trade and make losses, guys. So 95% traders trade on the average trading theory। 95% लोग का ट्रेडिंग स्टाइल क्या है?
वो एवरेज ट्रेडिंग करते हैं। एवरेज ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे मैंने एक ट्रेड लिया, यहाँ पे बाय लगाया और मार्केट रिवर्स हो गया, फिर यहाँ बाय लगाया, मार्केट और रिवर्स हो गया, मैंने एक और बाय यहाँ लगाया, फिर मार्केट रिवर्स हो गया, मैंने एक बाय और यहाँ लगाया, फिर मार्केट रिवर्स हो गया, एक बाय मैंने यहाँ लगाया। मैं एवरेजिंग कर रहा हूं, राइट। मैं क्या कर रहा हूं, मार्केट मेरे अगेंस्ट चल रहा है और मैं पोजीशन बढ़ाता चला जा रहा हूं। आपको पता है 95% लोग एवरेज ट्रेडिंग करते हैं इस दुनिया में, जो लॉस करते हैं। मैं ऐसे कई सारे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को जानता हूं जिन्होंने पिछले एक साल में बहुत बड़ा पैसा गवाया है ट्रेडिंग में, जो अच्छे अच्छे टाइम से बैठे हुए थे मार्केट में और इस साल पैसा गवाया। पता है क्यों? क्योंकि गोल्ड ने 2000 शायद 2020 पे था लास्ट ईयर जनवरी में, और लास्ट ईयर में उसने 2800 या अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 2000 तो अभी टच हुआ, बट गोल्ड की बात करो 2780 90 के आसपास का लेवल, यानी कि लगभग 800 900 800 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंट गोल्ड ने दिया, और सिंगल साइड चला है, रुका ही नहीं है कहीं पे रुका ही नहीं है। और बहुत बड़े 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 फंड मैनेजर्स ने अपना पैसा गवाया। पता है कमाल की बात, सब में कॉमन बात क्या थी? वो सब आपकी तरह एवरेज ट्रेडिंग करते थे। इस दुनिया में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ट्रेडिंग सिखाते तो हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो भी एवरेज ट्रेडिंग करते हैं और अंत में प्रॉफिटेबल नहीं होते। क्यों आपका अकाउंट ब्लो होता है? आपको एक चीज समझनी पड़ेगी गाइस, आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ट्रेडिंग है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एवरेज ट्रेडिंग करना चाहते थे, ये आप ट्रैप में फंसे हो। आप ट्रैप में कैसे फंसे हो? जब हर कोई आदमी शुरू करता है, इवन मैंने भी एवरेज ट्रेडिंग की 2 2.5 साल 2 साल शुरुआत की, अगर मैं बात करूं तो शुरुआत जब मैंने की तो मुझे सिखाया गया स्टॉप लॉस लगाना होता है, टेक प्रॉफिट लगाना होता है, तो स्टॉप लॉसेस लगाता था मैं अक्सर। होता क्या था, शुरुआत में मार्केट मेरे स्टॉप लॉसेस खाता था, और स्टॉप लॉसेस खाने के बाद मार्केट जो है वो वहीं से मोमेंट करने चला जाता था। तो जब जब भी ऐसा हुआ जब जब भी ऐसा हुआ जब जब भी ऐसा हुआ तो अक्सर क्या प्रॉब्लम हुई कि मेरे को ये रियलाइज होने लगा कि यार मेरा एनालिसिस तो एकदम सही है, लेकिन मेरी जो स्टॉप लॉस है वो शायद मार्केट देख रहा है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ हो? मैं आप लोगों की कमेंट रीड करना चाहता हूँ। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है सर, कि जब जब भी मार्केट हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, राइट, जब जब भी हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है? यस, धीरज जी ने बोला है मेरे साथ हुआ है, नवीन जी ने बोला है मेरे साथ हुआ है। मतलब ऐसा लगता है ना कि मेरे कमरे में किसी ने ना कैमरा लगा दिया हो, है, मेरे कमरे में किसी ने कैमरा लगा दिया हो और पता नहीं क्यों बार बार वो मेरे को ही ढूंढ रहा हो, राइट। सो नाउ यू कैन एक्सेस, मैंने चैट्स का ऑप्शन चेंज कर दिया है। आप फॉर्म अगर आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा गाइस, मैं भी डाल देता हूँ आपको फॉर्म, राइट। सो यस, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया यस सर, यस सर, यस सर, हमारे साथ भी हुआ है। ओके, तो गाइस देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन द चैट बॉक्स। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, टेलीग्राम में अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो जहाँ पे आपको ट्रेडिंग से जुड़ी हुई नॉलेज मिले रेगुलर बेसिस पे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यूट्यूब चैनल पे मैं एवरी वीक अपना एनालिसिस डाल रहा हूँ, डेली एनालिसिस डाल रहा हूँ, और मेरे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे आने वाले हैं, खतरनाक खतरनाक चीजें। अगर आप यूट्यूब पे रहोगे तो आपको मेरी एजुकेशन मिलती रहेगी, राइट। अगर आपको व्हाट्सएप सपोर्ट चाहिए किसी भी प्रकार का तो आप वहां पे क्लिक कर सकते हो, एंड सर्वे फॉर्म लास्ट में जो दिया गया है उस सर्वे फॉर्म को आपको फिलअप करना है। रफीक शेख, अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत बढ़िया है सर कि आपको पहली क्लास ये वाली मिल रही है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं और अगर आपको ये वेबिनार मिल रहा है ना, तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि बहुत सारी गलतियां आप करने वाले थे जो अब नहीं करोगे। सो जनरली क्या होता है गाइस, ज्यादातर लोगों के साथ में यही चीज होती है कि अक्सर वो लोग जो हैं स्टॉप लॉस लगाते हैं, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद में मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है और उनके स्टॉप लॉस को खा लेता है, राइट। ऐसा एक बार नहीं कई बार मेरे साथ में भी हुआ, और उसने मुझे क्या बिलीव, देखो आप जनरली लोग ट्रेड करते हैं किस किस के ऊपर, या तो कोई ट्रेंड लाइन के ऊपर। वहां पे ट्रेंड लाइन देखो आप, इस ट्रेंड लाइन में 4 5 एंड 7 3 टाइम्स
स्टॉप हंटिंग हुई है, यानी कि स्टॉप लॉस खाया मार्केट ने, लॉस मार्केट को नीचे ही आना था लेकिन आपको दिखाया कि ऊपर जा रहा हूं, आपका स्टॉप लॉस खाया और नीचे आ गया। करेक्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं, इनफैक्ट आप खुद भी इसको महसूस किए होंगे। दीज आर द लेवल। देखो एक सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पे इसने स्टॉप हंट किया। अगर आप लेफ्ट साइड वाली अगर चीज देखेंगे और अगर आप राइट साइड वाले देखेंगे तो आप देखो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, जहां पे सपोर्ट था वहां पे पहले एक स्पाइक दे के आप सभी का स्टॉप लॉस खाया, फिर वापस उसी डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में उसको जाना था। सो बेसिकली एक्चुअली कोई भी इंसान शुरुआत में एवरेज ट्रेडिंग नहीं करना चाहता, उसकी शुरुआत होती स्टॉप लॉस के साथ नहीं है। बट होता क्या है कि जब बार बार ऐसा होता है ना कि यार स्टॉप लॉस लग रहा है, फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो इंसान को लगता है यार मार्केट मेरे साथ गेम खेल रहा है, मतलब मैं एनालिसिस तो एकदम सही कर रहा हूं, तो या तो मुझे ये नहीं पता कि मेरा स्टॉप लॉस मुझे कहाँ रखना है, या फिर जब ये बार बार मार्केट मेरी जगह पे ही जा रहा है तो फिर मैं शुरुआत कहां से करूंगा, मैं क्या करूंगा, अपने कुछ ट्रेड्स में स्टॉप लॉस लगाना बंद करूंगा। और उसमें पता है क्या होगा, उसमें मुझे मिलेगी अफीम, थोड़ी सी ट्रैप। मछली कैसे पकड़ी जाती है पता है? मछली को पहले थोड़ा दाना दिया जाता है, दाना खाने आती है और उसके बाद वो मछली पकड़ती है। पता है जुए की आदत किसी को कैसे लगती है? जुए में शुरुआत में कभी आप हारोगे नहीं, चेक करना, आप जीतोगे, आपको जिताया जाता है। आप कैसीनो जाओ, आपको जिताया जाएगा। आप अक्सर जुए में आप जीतोगे शुरुआत में, ताकि आपको बिलीफ मिलेगी, ओके वाह ये तो बहुत आसान है, पैसा बहुत मिलेगा। फिर आप फंसते हो, फिर इतना फंसते हो कि घर बार बिक जाते हैं। तो वो ट्रैप है ना, वो ट्रैप क्या है आपके, जब स्टॉप लॉस नहीं लगाने की शुरुआत होती है तो मार्केट क्या करेगा, आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया तो मार्केट थोड़ा नीचे आया और वापस गया आपके डायरेक्शन में, मतलब जो आप पहले लॉस खा रहे थे वो आप प्रॉफिट में आ गए, जो आप लॉस खा रहे थे वो प्रॉफिट में आ गए और आप खुश हो गए। देखा, अपने आप से बोलोगे देखा मेरा एनालिसिस सही था, मैं एकदम करेक्ट था, अच्छा हुआ मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। इवेंचुअली ये करना आपकी हैबिट बन जाती है एंड फाइनली मार्केट आपको बिलीव दिला देता है कि यू आर राइट, आप एकदम सही कर रहे हो भाई, आपने गजब माहौल बना दिया, आप जो कर रहे हो परफेक्ट है, ये आपको बिलीफ आ जाता है। एंड देयर इज अ प्रॉब्लम, जैसे ही बिलीफ आता है आप बन जाते हो कंप्लीटली एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाले ट्रेडर, जिसका काम क्या है, एक ट्रेड यहाँ, एक ट्रेड यहाँ, एक ट्रेड यहाँ, एक ट्रेड यहाँ। इवेंचुअली आई एम टेलिंग यू, पिछले 5 साल में कोई एक बंदा बताओ जिसके पास में ऐसी हिस्ट्री हो जो एवरेज ट्रेडिंग से पैसा बनाता हो, एक भी नहीं मिले। दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेडर जो आज दुनिया में महान है, एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये बात बोले कि भैया स्टॉप लॉस नहीं लगाना, क्योंकि ट्रेडिंग की पहली लाइन पता है क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट्स कम टू ट्रेडिंग। और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं आप, कि आपको ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए कि मैं कितना लॉस लूंगा और कितना प्रॉफिट। सोचो आप, जब आपकी रिस्क मैनेजमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है तो ट्रेडिंग कहाँ होगी, ये तो गैम्बलिंग हो गई, तो तुक्का हो गया। और वो तुक्का चलता है मार्केट में 10 में से 7 बार आपका वो तुक्का चलता है, लेकिन 3 बार जब वो नहीं चलता ना तो लॉस नहीं लगता, अकाउंट लॉस लगता है, स्टॉप लॉस नहीं लगता, अकाउंट स्टॉप लॉस लगता है। पता है मेरा स्टॉप लॉस लगाना छोड़ने की आदत कब छूटी? एक दोस्त मुझे मिले, बहुत प्यारे ट्रेडर है, उन्होंने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने मुझे बोला देखो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द जर्नी, जहां पे आप अपने आप को इंप्रूव करते हो। जो भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मैं उनको बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूँ लाइफ की, ध्यान से और कान खोल के मेरी बात सुनना, क्योंकि ये बात आपकी लाइफ बदल सकती है दोस्तों। जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते ये उनके लिए है और ट्रेडिंग करते हैं। तो भाई मेरे पास में आए और मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, बातचीत हो रही थी तो स्टॉप लॉस को लेकर बात छिड़ी, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बोली कि आर्यन जी, जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं यानी कि हम लॉस खाते हैं, राइट, जब भी हमारे को स्टॉप लॉस लगता है तो हमें पेन तो होता है, लेकिन उस स्टॉप लॉस लगने के पीछे का कोई ना कोई कारण होता है जो शायद हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाए या हमने इग्नोर कर दिया, उसको हम ढूंढते हैं। यानी कि अगर मुझे एक स्टॉप लॉस लगा तो मैं एक बार इंप्रूव होने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे 2 बार स्टॉप लॉस लगा तो मैं 2 बार इंप्रूव होने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे 3 बार स्टॉप लॉस लगा तो मैं 3 बार इंप्रूव होने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे 4 बार स्टॉप लॉस लगा तो मैं 4 बार इंप्रूव होने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगा रहा तो मुझे क्या लग रहा है, सीधा अकाउंट स्टॉप लॉस। अकाउंट स्टॉप लॉस का मतलब अकाउंट खत्म। तो मैं कितनी बार सीखा,
अगर मेरे पास में $100 का एक अकाउंट है, ओके, और $5 का मैं एक स्टॉप लॉस अगर एवरेज खा रहा हूं, तो अकाउंट जीरो होगा ना मेरा $100 का, तो 20 टाइम्स मैंने अपने आप को इंप्रूव किया। अगर मेरा $1000 का अकाउंट है और मेरा एक स्टॉप लॉस लग रहा है मान लो $10 का, तो मेरा अकाउंट जब तक जीरो होगा ना, मैं 100 ट्रेड ले चुका हूं जो मेरे को लॉस में गई है, और वो 100 लॉस की ट्रेड मुझे प्रॉफिट में मुझे सॉरी लॉस में सिखा के गई है कि क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता। लेकिन अगर मेरा $1000 का अकाउंट और मैंने उस वाली ट्रेड के अंदर कोई स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, तो सीधा अकाउंट जीरो होगा। तो मैं जब अकाउंट जीरो होगा तभी सीखूंगा, और पता क्या सीखूंगा, अरे यार फिर से वही गलती कर दी, अकाउंट उड़ गया मेरा। लेकिन अगेन मैं सेम चीज करूंगा, सेम रिपीटेडली चेंज होगी, और सेम चीज के साथ में सेम कहानी बनेगी। मैं बार 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 वही चीज करूंगा, और बार 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 वही चीज होती जाएगी गाइस। So what is most important? You need to understand. It's a learning and earning game. Evolving is the main thing. दुनिया का कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो लॉसेस की जर्नी से नहीं गुजरा, बट उसने हर लॉसेस से सीखा और इंप्रूव किया। सो जब उसने मुझे बात बोली ना, वहां से मेरा साइकोलॉजी बिल्ड हुआ कि इफ आई हैव टू बिकम अ ट्रेडर, भाड़ में गया पैसा बनाना सब कुछ बाद में, पर सबसे पहली चीज है मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड आई हैव टू एक्सेप्ट दिस लॉसेस, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस पेन, बिकॉज स्टॉप लॉसेस आर द पेन। मुझे ये पेन लेना पड़ेगा, तभी प्लेजर की तरफ जा सकता हूं। आप जब बॉडी बनाने जाते हो तो आपको शुरुआत में पेन होता है, आपका ट्रेनर आपको आपकी हिम्मत से ज्यादा वेट पुश करने के लिए बोलता है, आपको पेन होता है, फिर वो पेन आपको प्लेजर की तरफ लेकर जाता है जब आप कंसिस्टेंटली वो करते हो। तो ये बात मुझे समझ में आई। वेल उसके बारे में हम आपके साथ में जब पर्सनली मीटिंग करेंगे और बात करेंगे, लेकिन दैट्स हाउ यू बिकम द that's how you become an average trader. Now I want to tell you how market operates and now the real game begins. अब शुरू होता है असली गेम। सो मार्केट का जो असली गेम है वो क्या है, मार्केट चलता कैसे है गाइस? मार्केट जो चलता है वो चलता है बेसिकली बायर्स और सेलर्स, बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटीज की वजह से। देखिए ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग का मतलब है आप कोई चीज बेच रहे हो और कोई उस चीज को खरीद रहा है। दिस जो एक्टिविटीज है इन दोनों के बीच की, वही है ट्रेडिंग। सो फॉर एग्जांपल हाउ मार्केट इज ऑपरेटिंग, बहुत बेसिक चीज है, आपको सबको पता होगी, बट मैं फिर भी बता रहा हूं ताकि आपको यहां से ही समझ में आए, बिकॉज हम बहुत बड़ी चीज सीखने जा रहे हैं अभी। सो टेक्निकली क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास में एक वाटर बॉटल है और आप उसको बेचना चाहते हो, और आप किसी जगह पे गए, वहां पे आप उसको कब बेच सकते हो, जब आपके पास सामने वाले कोई खरीदने वाला बैठा हुआ है। सिमिलरली मार्केट में यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि कोई भी ट्रेड जब आप लेते हो, चाहे वो बाई की लो या सेल की लो, वो एग्जीक्यूट कब होगी, जब अपोजिट कोई बंदा बैठा हुआ है। यानी कि अगर आप, मैं बात करूं गोल्ड की, अगर आप गोल्ड में बाय की बात कर रहे हो कि हाँ मैं गोल्ड में बाय लेना चाहता हूं, तो आपके सामने वहां पे एक सेलर होना बहुत जरूरी है। अगर सेलर नहीं है तो फिर आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहली चीज समझनी होगी वो है बायर और सेलर गेम गाइस। ओके so let me share my screen once again with you and help you to understand the psychology guys. Okay, thank you so much. If you guys have any question, you can put in the comment box, okay, and I will answer it. Okay, so now, so what is the game? You need to understand now what is the game. This is a game कि अगर मान लीजिए मार्केट ऐसे मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, और ये मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है, और अगर आप यहां से कोई भी ट्रेड लेना चाहते हो, सपोज यू वांट टू एग्जीक्यूट द सेल ट्रेड, इट्स अ सेल ट्रेड मान लो, तो आपको यहाँ पे सेम टाइम पे इसी जगह पे कोई बंदा चाहिए जो बाय ट्रेड लेने को रेडी। सो जब आपको कोई बायर मिलेगा तभी आप सेलर यानी कि बन पाओगे। तो ट्रेडिंग कैसे, मार्केट कैसे मूवमेंट कर रहा है कि सेम जगह पे ही कोई ना कोई बाय और सेल हो रहा है, तभी मार्केट ऊपर और नीचे जा रहा है। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? इफ आई एम क्लियर प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एक बार 6 टाइप कर दीजिए कि हाँ मेरी बात आपको समझ में आ गई। Meanwhile, let me open my this webinar in the mobile so that I can read your comments. Recording in progress.
ओके, सो आपको ये बात समझ में आ गई है, वंडरफुल। अब इसके बाद आगे वाली चीज पे चलते हैं हम लोग। देखिए जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज मैं समझ पाऊंगा कि आप ट्रेडिंग को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। सो नंबर गेम क्या है, अब जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, एक चीज समझ लो, ये लेवल है और मार्केट ने यहां से क्या किया। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि बायर सेलर का गेम है, लेकिन मार्केट ने यहां से क्या किया, और ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये जगह जो थी, यहाँ पे बायर्स ने सेलर्स को ओवर पावर कर दिया, यानी कि बायर जो है वो सेलर से ज्यादा मजबूत साबित हुए इस जगह पे, इसीलिए मार्केट ऊपर चला गया। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब सिंपली क्या है कि सेलर्स ने बायर्स को ओवर पावर कर दिया, सेलर्स ज्यादा मजबूत हो गए हैं बायर से, इसलिए मार्केट नीचे आ गया। क्या ये बात भी समझ में आ गई हम लोगों को? क्लियर? टाइप 6 इन द कमेंट बॉक्स गाइस, अगर ये बात भी क्लियर हो गई हो। टाइप 6 इन द कमेंट बॉक्स की मार्केट ऊपर कब जाता है और नीचे कब आता है। जब बायर्स ओवर पावर हो जाए, यानी कि बायर ज्यादा मजबूत होंगे सेलर से, तो मार्केट ऊपर जाएगा, और जब सेलर ज्यादा मजबूत होंगे बायर से, तो मार्केट नीचे आएगा। दैट्स हाउ दिस गेम्स रन्स गाइस। नाउ every vehicle market also required fuel to move। देखो आपकी जो गाड़ी चलती है ना, उस गाड़ी के अंदर जो तेल होता है ना, वो जो तेल है, वो तेल बेसिकली जो है आपको क्या है, वो तेल आपके लिए पेट्रोल डीजल या किसी के लिए सीएनजी गैस, मार्केट के लिए है वो जो फ्यूल है, वो है आपका पैसा। तो मार्केट चलता है पैसों से, मार्केट चलता है पैसों से। अगर पैसा है तो मार्केट चलता रहेगा, अगर पैसा नहीं मिल रहा मार्केट को तो मार्केट आगे नहीं बढ़ेगा। अब वो पैसा कैसे लिया जाता है, वो यही गेम है जो आपके स्टॉप लॉसेस जो खाए जाते हैं ना, इस जर्नी को समझने का, और यहीं से आपकी सारी चीजें सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। सो वो जो फ्यूल है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो फ्यूल को बोला जाता है लिक्विडिटी। आपके पैसे को क्या बोला जाता है मार्केट में? लिक्विडिटी। नाउ वी विल सी द प्रोसेस हाउ थिंग्स वर्क। तो लेट्स गो टू द दिस लेवल। सो सपोज कीजिए मार्केट जो है इस तरीके से चल रहा है गाइस, ओके। सो फॉर एग्जांपल अभी मार्केट इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे आया, नीचे गया, एंड देन इट वेंट देयर, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर इट वेंट देयर। जैसे ही यहाँ पे दो बार मार्केट ने इक्वल हाइज लगाए, तो अक्सर यहाँ पे एक डिमांड जोन या सपोर्ट सॉरी सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एक चीज प्रूव हो गई है कि भाई इस जगह पे मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ से दो बार मार्केट पहले भी गिरा है। अब सिंपल लॉजिक समझते हैं ट्रेडिंग का, सबसे खतरनाक चीज है उसको। सो अब यहाँ पे सिंपल चीज क्या है कि जब मार्केट यहाँ से इसको अप्रोच कर रहा है यहाँ की तरफ, तो आपने क्या एनालाइज किया कि मार्केट नीचे आए। ओके, यही आपने एनालाइज किया कि मार्केट नीचे आए। तो मार्केट ने यहां से नीचे आने के लिए, अगर यहां पे दो लोग इंटरेस्टेड हैं, पहले व्यक्ति इंटरेस्टेड है, मान लो रिटेलर यानी कि आप और मैं, यानी कि हमने भी यहां से, ठीक है, रिटेलर हो गए, और दूसरा हम नाम दे देते हैं स्मार्ट मनी। दो ही लोगों की बात करते हैं, स्मार्ट मनी मतलब बड़े बड़े बैंक और बड़े बड़े लोग। ये दो लोग इंटरेस्टेड हैं इसी प्राइस के ऊपर, कहां पे? यहाँ पे। अच्छा, मैं यानी कि रिटेलर लोग चाहते हैं कि मार्केट नीचे आए, और स्मार्ट मनी भी चाहता है कि मार्केट नीचे आए, मतलब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। अब आप सोचो मार्केट ऊपर कैसे, अगर मार्केट को नीचे आना है तो मैंने क्या बोला, अपोजिट लोग होना जरूरी है। यानी कि अगर मुझे सेल्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाने हैं, तो मुझे मार्केट में मेरा माल खरीदने वाला बायर चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। थोड़ा सा अगर नया है, टिपिकल है, तो हो सकता है मुश्किल हो, बट इतना मुश्किल भी नहीं कि आप समझ ना पाओ, बहुत बेसिक चीज है। मार्केट यहां से नीचे आए, इसके लिए बहुत जरूरी क्या है कि यहाँ पे हमें, अगर मैं मार्केट को सेल करवाना चाह रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे बायर चाहिए। अब मार्केट जब यहाँ पे अप्रोच करेगा, सपोज करो मैंने भी सेल की ट्रेड ले ली, यानी कि जितने भी दुनिया भर के रिटेलर हैं सबने सेल की ट्रेड ले ली कि भैया तो रेजिस्टेंस है, और जो स्मार्ट मनी है उसने भी सेल की ट्रेड ले ली, तो क्या होगा भाई? ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कोई बायर मिला ही नहीं अपने को।
जब कोई बायर ही नहीं मिला तो मार्केट तो यहीं रुक गया, खत्म कहानी, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, फिर खत्म, बंद मार्केट, मार्केट तो बंद नहीं होगा। तो अब मार्केट को चलाना पड़ेगा, तो चलाएगा कौन? जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, जो हेज फंड मैनेजर हैं, वो लोग इसको चलाते हैं। हम तो तुच्छ तुच्छ प्राणी हैं इस, वो एक पूरे प्लेनेट के अंदर जो पिन्नियां चुराने का काम कर रहे हैं छोटी छोटी। अब हमें समझना पड़ेगा गेम होने वाला क्या है। तो भाई सेल तो आपको भी लेनी है और सेल तो स्मार्ट मनी को भी लेनी है, मतलब मार्केट को जाना तो नीचे, ये तो तय है। स्मार्ट मनी को पता है कि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो जब मार्केट यहाँ अप्रोच करेगा, स्मार्ट मनी क्या करेगी? जब मार्केट यहाँ जाएगा, सबसे पहले यहाँ जाके वो सेलर्स को बिठाना शुरू करेगा। आ जाओ सेलर्स, आ गए, फिर इनका स्टॉप लॉस खाएगा। हो गया। स्टॉप लॉस खाते ही ट्रेडिंग में क्या सिखाया जाता है कि अगर आपका रेजिस्टेंस टूट गया तो वो सपोर्ट बन गया। अब जो यहां सेलर थे वो बायर बन जाएंगे, प्लस बहुत सारे लोग थे जो इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे बाय लेने वाले थे, वो भी यहां बैठ जाएंगे। जैसे ही वो लोग यहां पे बैठेंगे, ये हुआ पूरा का पूरा स्मार्ट मनी का ऑर्डर एग्जीक्यूट, और बूम, आपको मौका भी नहीं मिलेगा। अब आप सोचोगे यार ये क्या हुआ, मैं तो सही था, सेल में सही था, मार्केट मेरी डायरेक्शन में आया, मेरा स्टॉप लॉस खाया। अगर आप गलती से बाई में बैठ गए यहां से, तो बोला यार बाई में भी मेरे को इसने लॉस दिया और सेल में भी मेरे को इसने लॉस दिया, क्या हुआ ये? दैट इज हाउ मार्केट वर्क्स। टाइप 6 इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको ये बात समझ आई हो कि मैन्युपुलेशन होता क्यों है, मैन्युपुलेशन किया क्यों जाता है। क्या ये बात समझ में आई गाइस? क्यों स्मार्ट मनी आपका पैसा उड़ाती है या लॉस करती है? क्योंकि मार्केट चलाना होता है भाई। तो बुरा मानने की बात नहीं है, अगर आपका स्टॉप लॉस ऐसे खा लिया और मार्केट चला गया, तो मार्केट चलेगा ही ऐसे जब फ्यूल उसको जाएगा। तो दीज आर द फ्यूल। और जो ये होता है ना, इसको, ये जो हो रहा है ये वाला, इसको बोला जाता है लिक्विडिटी। भाई तीन ही लोग है क्या मीटिंग में? बाकी लोगों ने मोबाइल वोबाइल लगा के छोड़ तो नहीं दिया साइड में? आप लोगों की कमेंट्स नहीं आ रही, मजा नहीं आता मुझे जब तक कमेंट्स ना मिले। कोई भी चीज में मजा तब है जब आप, जो ऑडियंस है वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर रही हो। या तो आपको मजा नहीं आ रहा आज की सेशन में, हाँ बोर हो रहे हो, या फिर मोबाइल इधर लगा के छोड़ दिया, या फिर इतने कंजूस कि अपनी उंगली को थोड़ा भी नहीं दे रहे। यू हैव टू बी एक्टिव बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू आस्क। देखो अगर आप सवाल जवाब नहीं करोगे ना, तो ये सेशन भी आपके कोई काम का नहीं है, ऐसे आया और ऐसे निकल जाएगा। चलो एक सवाल का जवाब दो, ये वाला समझ नहीं आया तो मनोज जी पूछो ना, पूछोगे तभी तो समझ में आएगा भाई हमें कि आपको समझ आया कि नहीं आया। देखो ये स्मार्ट, देखो बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं दोबारा समझाता हूँ सारे लोगों को। सपोज करो कि ये एक रेजिस्टेंस है, जहां पे क्या करना होता है रेजिस्टेंस पे मनोज जी? रिप्लाई करके बताओ। ओके, जल्दी बताओ। सेल। वेरी नाइस, सभी लोग जवाब दो कि रेजिस्टेंस होगा तो क्या करना होगा वहां पे? सेल करना होता है, ये बात सबने सीखी है। अब मान लो मार्केट जो है जब यहां से यहां जा रहा है इस तरीके से, तो जब यहां मार्केट पहुंचेगा, तो मनोज जी, अर्जुन, अरुण जी, डॉक्टर साहब, आप लोग क्या लेंगे यहाँ पे? जैसे ही मार्केट यहाँ पहुंचेगा क्या लोगे आप यहाँ पे, या आपका क्या लेने का मन होगा? सेल। ओके, तो यानी कि जितने भी दुनिया भर के रिटेलर्स हैं उन सबको यहाँ पे सेल ट्रेड लेनी है। ये सेल ट्रेड का मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, करेक्ट। अच्छा मान लो कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो इस मार्केट के बड़े प्लेयर हैं, जो इस मार्केट में बड़ा वॉल्यूम रखते हैं, अगर वो लोग भी इंटरेस्टेड हैं सिर्फ सेल में, आपको भी सेल लेके जाना है, स्मार्ट मनी जो है बड़े बड़े पैसों वाले, उसको भी सेल लेके जाना है, तो बात कैसे बनेगी? ये वही वाली बात हो गई कि आप भी पानी की बोतल बेच रहे हो और स्मार्ट मनी वाला भी पानी की बोतल बेच रहा है और कोई खरीदने वाला ही नहीं। दोनों बोतल लेके घर आ जाओगे, बोतल बिकेगी नहीं आपकी। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर आप मार्केट में कुछ बेच रहे हो तो आपको उसका बायर चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई? टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको मेरी बात समझ आई हो ये वाली, कि अगर आप भी पानी की बोतल बेच रहे हो
और स्मार्ट मनी भी पानी की बोतल बेच रहा है, तो दोनों की नहीं बिकेगी, कोई बायर ही नहीं है। तो स्मार्ट मनी क्या गेम खेलेगा आपके साथ कि आप जो पानी की बोतल उसको लेकर गए थे वो तो आपसे छीन ही लेगा कुछ ना कुछ जुगाड़ करके और आपको वो अपनी पानी की बोतल खरीदने वाला बना देगा। इसको मैं समझाना चाह रहा था इस भाषा में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल बात समझाता हूँ। आप एक गाय बेचने के लिए गए मार्केट में, आपके पास एक गाय है, दूध देती है, आप गाय बेचने के लिए गए और स्मार्ट मनी भी अपनी गाय बेचने के लिए लेके आया। स्मार्ट मनी ने देखा कि यार ये मनोज भी गाय बेचने आया है, मैं भी गाय बेचने आया हूँ, दोनों गाय कैसे बेच सकते? तो मनोज जी के पास स्मार्ट मनी गई और मनोज जी को मैन्युपुलेट किया। बोला सर क्या आप गाय बेच रहे हो, धर्म कर्म करो, आपको पुण्य का काम करना चाहिए, आप ये गलत कर रहे हो। और मनोज जी का दिमाग मैन्युपुलेट हुआ और मनोज जी ने बोला आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मैं तो गाय दान करूंगा, और ये मैंने गाय दान कर दी। मनोज जी ने अपनी गाय बेचने आए थे और वो गाय दान कर दी। थोड़ी देर के बाद स्मार्ट मनी किसी को भेजता है और बोलता है अरे सर आपने क्या गलती कर दी, आपके पास गाय थी, कल को कुछ हो जाएगा तो क्या करोगे, आपको दूध दही सब बाहर से लाना पड़ेगा, कम से कम आपके पास एक गाय तो होनी चाहिए। अब मनोज जी बोला बात तो सही कह रहा है, मुझे गाय खरीदनी चाहिए। तो वापस जाके मनोज जी किसी से गाय खरीद के लेके आए। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, उसने आपको मैन्युपुलेट किया, पहले लिक्विडेट किया आपकी गाय लेके और फिर आप ही को वापस से गाय बेच दी। इसको बोलते हैं लिक्विडेशन एंड मैन्युपुलेशन। क्या ये बात समझ में आई गाइस? टाइप 6 इन द कमेंट बॉक्स। तो मार्केट में अब स्मार्ट मनी को भी सेल करना है, आपको भी सेल करना है, तो स्मार्ट मनी पहले क्या करेगा, आपकी गाय को ले लेगा, यानी कि आपके स्टॉप लॉस खाएगा। स्टॉप लॉस खाने के बाद आप सपोर्ट टूट गया तो वो आपको बायर बनाएगा। यहाँ पे क्या बनाएगा सेलर की जगह? बायर। और जैसे ही आप बाय ट्रेड यहां से लोगे इस तरीके की, आप जैसे ही बाय ट्रेड यहां से लोगे, स्मार्ट मनी बोलेगा भैया फंस गया, और वो ले आएगा मार्केट वापस नीचे। इस तरीके से आपको लिक्विडेट किया जाता है मार्केट द्वारा। क्योंकि मार्केट चलेगा कब? जब कोई एक बायर होगा, कोई एक सेलर होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस लकी जी, स्टेप से बचा जा सकता है क्या? बिल्कुल सर, आज बचेंगे हम, इसीलिए तो वेबिनार में आए। आज आपको इसी ट्रैपिंग को समझाने का पर्पस क्या है, आपको सिर्फ ट्रैपिंग समझा नहीं रहा हूं मैं, आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, डोंट वरी। क्या अब ये बात क्लियर हो गई मनोज जी? आपने सवाल किया था, समझ नहीं आया, क्या ये ट्रैपिंग वाली बात समझ में आ गई कि मार्केट कैसे ऑपरेट होता है, क्यों ऐसा होता है कि आपका स्टॉप लॉस खाया जाता है फिर मार्केट नीचे आ जाता है, यानी कि आपका एनालिसिस तो सही होता है। So this is what called liquidity in the market, and every time market moves before taking liquidity, और जहां लिक्विडिटी नहीं होती मार्केट वहां पे लिक्विडिटी बनाता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कि ये मार्केट चल रहा है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे मार्केट चल रहा है और ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मार्केट को पता है कि यहाँ से तो सेल करना ही करना है, तो मार्केट पहले पता है क्या करेगा, यही रुक जाएगा। आपको लगेगा अरे तो यहीं से गिर रहा है, यहाँ पे क्या बना देगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना देगा। यही होता है ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लो, करेक्ट, यस और नो? और इसका ब्रेकआउट भी करवा देगा। आप देखोगे ओ माय गॉड ये तो हेड एंड शोल्डर बन गया, वाओ चलो ले लो सेल। आपको मार्केट यहाँ पे सेल करवाएगा। अब जब आप यहाँ सेल करोगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसके हाई पे, इसके हाई पे। फिर मार्केट क्या करेगा, यहां से ऊपर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस खाएगा। फिर उसके बाद आपको बोलेगा ओके अब तो रेजिस्टेंस पे आ गया, फिर से आप बैठोगे यहाँ पे, फिर से सेल करोगे, मार्केट फिर आपका स्टॉप लॉस खाएगा, और फिर स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर नीचे आ जाए। क्या आपने ये वाला ट्रैप देखा है? क्या आप लोगों ने ये वाला ट्रैप देखा है कभी कि यार रेजिस्टेंस से पहले ही मार्केट रुक गया और हम बैठ गए पहले ही, फिर स्टॉप लॉस एक दो बार खाया? हुआ ऐसा ट्रैप आपके साथ? इसको लिक्विडिटी बनाना बोलते हैं, जब लिक्विडिटी होती नहीं, मतलब लिक्विडिटी ऊपर होती है थोड़ी, तो मार्केट को आपको निपटाना है ना, तो वो कई तरीके उसके पास में निपटाने के, इतने तरीके हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते।
देखिए ये सारा जो गेम है ना, ये जो ट्रेडिंग आपने दुनिया में सीखी हुई है, ये जो सारा जो गेम है ना गाइस, ये सारा का सारा गेम इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसके ट्रैप में फंस जाओ। ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में बचने का, मैं आपको जेन्युइनली बोलूं तो यू हैव नो ऑप्शन टू स्कैप फ्रॉम दिस ट्रैप, अगर आप थोड़े भी एक्सपीरियंस नहीं हो तो चलो पहली बात, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, अगर इस ट्रैप से बचना है तो हमें ये पता होना चाहिए। सबसे पहले लिक्विडिटी होती है मंथ लो, मंथ वीक डे के लो और हाई के आसपास। जब भी कोई कैंडल होती है, जैसे मान लो कि मेरा अभी महीना शुरू हो रहा है, सपोज करो कि मैं अपना चार्ट ओपन करता हूँ, सपोज मैं गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ और मैं अपना चार्ट खोलता हूँ। चार्ट खोलने के बाद में मैं सब में कुछ ना कुछ पढ़ा के रखा हुआ है लोगों को। चलो ये मैं पहले डे की कैंडल खोल लेता हूँ। तो ये जो गाइस डे की कैंडल है ना, अब ये तय है कि कल जब दिन खुलेगा तो या तो इधर की लिक्विडिटी ली जाएगी या फिर इधर की लिक्विडिटी ली जाएगी, डे हाई या डे लो। ओके, क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? इसी प्रकार से वीक की लिक्विडिटी होती है, तो ये वीक की लिक्विडिटी है गाइस। तो वीक की लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है? एक तो यहां पड़ी हुई है इस लो में नीचे, और एक वीक की लिक्विडिटी तो यहां पड़ी हुई है। तो इस वीक में या तो मार्केट इधर की लिक्विडिटी खाएगा या इधर की लिक्विडिटी खाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? इसके बाद नेक्स्ट मंथ की लिक्विडिटी होती है गाइस। तो मंथ की लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया हमारे लिए मंथ का हिसाब किताब। अब ये महीने वाली लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी हुई है? तो देखो ये गोल्ड में पड़ी है 2615 पे, और ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है आपकी ऊपर ऊपर टॉप पे जो मैंने पहले से मार्क की हुई है। फिर इसके बाद 6 महीने 12 महीने की भी होती है। तो अब जब मार्केट, आपने इसको मार्क करके रखना है हमेशा अपने चार्ट पे, मंथ की लिक्विडिटी को आपने यहाँ पे मार्क कर दिया और यहाँ पे लिख दिया आपने मंथ लो, ठीक है, एमएल कर दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एमएल। ओके, तो जब भी मार्केट यहाँ पे अप्रोच कर रहा होगा ना, आपको पता होगा कि यहाँ पे मंथ की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसका मतलब मैन्युपुलेशन हो सकता है। तो मैं मैन्युपुलेशन होने से पहले एंट्री नहीं लूंगा, मैन्युपुलेशन होने के बाद लूंगा। तो पहले जानते हैं लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी होती है। सबसे पहली बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, मंथ वीक डे का हाई या लो, ये तीनों जगह पर होती है। दूसरी चीज स्विंग हाई और स्विंग लो। स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है? ये होता है स्विंग हाई और स्विंग लो, अपन चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, ये 15 मिनट में चलते हैं। तो जैसे मार्केट जो चलता है ना, ये देखो आप, ये मार्केट है ना, ये जो चल रहा है, तो ये आपका स्विंग लो है 15 मिनट के अंदर। ये जो लेवल्स हैं, ये जो मैंने ये मार्क किया हुआ है ना, ये वाला, ये स्विंग लो है गाइस। ओके, मैं इसको एस स्विंग लो, आई होप। तो ये जो स्विंग लो है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, क्योंकि देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या है? आपका पैसा। तो आपका पैसा कहाँ पड़ा हुआ है? अब देखो आप मुझे बताओ, जेन्युइनली गोल्ड अगर आपको यहाँ पे मिलेगा 90 पे, तो आपको दिख रहा है ना साफ साफ, सपोर्ट भी है, डिमांड जोन भी है 15 मिनट का, राइट? यहां से एक्यूमुलेशन करके ऊपर गया था, तो बाय लोगे कि नहीं लोगे? बाय लोगे कि नहीं लोगे? जेन्युइनली बताओ, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी सर। स्विंग लो, स्विंग का मतलब जब मार्केट चढ़ता है तो स्विंग बना के जाता है, जब उतरता है तब भी स्विंग बना के आता है। मैं भी बना के भी दिखाऊंगा, जैसे कि ये इसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो बन रहा है ना, ये बार बार हायर हाई हायर लो, इसको डिटेल में तो मैं बाद में सिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन इसको स्विंग बोलेंगे अपन। ये स्विंग है जो मार्केट बनाता हुआ जा रहा है, और ये सब लिक्विडिटी हो सकती है। जैसा नहीं कि सारी स्विंग लो लिक्विडिटी होगी, कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, ये तो बहुत लंबा चैप्टर है, पूरे पूरे 7 दिन लगते हैं मुझे आपको लिक्विडिटी को एक्सप्लेन करने में, और 7 दिन लगेंगे अगर आप इस पूरे चैप्टर को समझना चाहोगे। बट इन शॉर्ट कुछ कोशिश कर रहा हूं। तो ये लिक्विडिटी जोन है जहां पे मार्केट क्या कर सकता है, आपको ट्रैप कर सकता है कुछ इस प्रकार से। आया, लिक्विडिटी ली और ऊपर चला गया। मैं दिखाऊं आपको ऐसे लिक्विडिटी कहां कहां गोल्ड ने ली है। देखो आप, ये दिख रही है आपको, ये देखो आप, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये देखो दिख रही है साफ साफ, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। मार्केट ने इस वाले लेवल की लिक्विडिटी ली एंड सी वेयर इज द गोल्ड, बूम। कैन यू चेक दिस? आपको समझ में आ रही है बात? ये क्या था? एक लेवल था 2736 का,
मार्केट ने रेड कैंडल बनाया, धड़ाम से गिरा, देखो कितना ऊपर से 51 से गिरा, यहां तक नहीं ले, आप उनको पता है लोग कहां मरेंगे, उसने इसके नीचे यहां तक की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी मार्केट में, लोगों का पैसा यानी कि स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था, उसे खाया, कैंडल ऊपर क्लोज करी और उसके बाद यहां से बूम ऊपर की तरफ। तो ये होता है स्विंग लो और स्विंग हाई लिक्विडिटी गाइस। सो टाइप 6 इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको मंथ वीक डे लिक्विडिटी समझ आ गई, स्विंग हाई स्विंग लो समझ में आ गया। सेशंस हाई एंड सेशंस लो की भी लिक्विडिटी होती है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स में वो अक्सर सेशंस यूज करते हैं, एशियन सेशन, यूके सेशन एंड यूएस सेशन। तो हर एक सेशन की भी एक लिक्विडिटी होती है, राइट। सो सेशंस की लिक्विडिटी हो गई, फिर डिमांड एंड सप्लाई जो यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी हो गई, जहां पे आप सपोर्ट आएगा तो ऑब्वियस आप बाय करोगे, रेजिस्टेंस आएगा तो ऑब्वियसली आप सेल करोगे। तो जहां पे आपका इंटरेस्ट है ना वो लिक्विडिटी जोन है। क्या ये बात समझ आ रही है? अभी आसान भाषा में भी समझा दूंगा, डोंट वरी। ट्रेंड लाइंस लिक्विडिटी हो गई। अच्छा, ट्रेंड लाइन से याद आया, कितने लोगों के मन में ये सवाल आया है, कितने लोगों के मन में ये सवाल आया है कि देखा मैंने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी ना, मार्केट एग्जैक्ट वहीं से गया है। क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है कभी? ये देखो ये ट्रेंड लाइन है ना, 4 आवर की ट्रेंड लाइन देखो आप, ये 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स अगर आपके मन में, और मैं आप बहुत खतरनाक बात बताने वाला हूँ, बहुत मजेदार बात। कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई ट्रेंड लाइन बनाई हो, मार्केट वहां आया हो, ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया और हमने बोला देखा मेरी ट्रेंड लाइन कितनी शानदार थी, मेरी ट्रेंड लाइन ने मार्केट को ऊपर फेंक दिया। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स अगर आप भी वो व्यक्ति, मैं तो हूं भाई, मैंने कई बार बोला शुरू में ऐसा। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसने भी कभी ना कभी ये वर्ड यूज किया है। अनिकेत जी भी करेंगे बात लिक्विडिटी लेने के बाद, क्या करना है क्या नहीं वो बाद में बात करेंगे, एक फ्लो के साथ चलते हैं, क्या क्या भी चीजें आपकी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या करना है, डोंट वरी। मैंने सोचा था, मैंने सोचा था। और किस किसने सोचा है ऐसा? आपको पता है? अच्छा, आपको क्या लगता है जो ऊपर बैठे हैं जो मार्केट चला रहे हैं वो आपके ट्रेंड लाइन को देख के ऐसे ट्रेडिंग करते होंगे क्या? इमेजिन, मतलब हम कितने बड़े भोले लोग हैं, भोले बोल सकता हूं मैं इसको, भोले लोग। हम कितने भोले लोग हैं कि हमको लगता है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर गया है। वाह, क्या लगता है आपको जो बड़े मार्केट मेकर है वो ऐसे लाइनें खींच के रखते हैं क्या? इमेजिन, think, we have to become wise, we have to become smart, we have to become, you have to think like that. Okay यार, क्या ऐसा सच में होता होगा कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं और वो भी ट्रेडिंग हमारी तरह कर रहे हैं, या वो ट्रेंड लाइंस बना रहे हैं और वो भी हमारी तरह ट्रेड्स कर रहे हैं? नहीं भाई नहीं, वो सिर्फ वो देखते हैं आपका पैसा कहां पड़ा है, उनको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है, कोई ट्रेंड लाइन से मतलब नहीं है, उन्हें किसी स्ट्रेटजी से मतलब नहीं है, उनको बस एक चीज से मतलब है, क्योंकि उनके सिस्टम में दिखता है कि आपके स्टॉप लॉस कहां पड़े हैं। आप बोलोगे उनको सिस्टम में कैसे दिखता है? भाई हर ब्रोकर को आपका स्टॉप लॉस पता हो, आप हर ब्रोकर को आपका स्टॉप लॉस पता है, हर लिक्विडिटी प्रोवाइडर को आपका स्टॉप लॉस पता है कहां पड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे यार बात तो सही है, हर एलपी जो बड़े बड़े मार्केट के बड़े बड़े एलपी तो हैं जो गेम चला रहे हैं ना, उनको पता है आपका स्टॉप लॉस कहां है, बस वो स्टॉप लॉस उनका पैसा, उनका फ्यूल, वो वही करवाएंगे थोड़ा सा जो आप नहीं करना चाहते। पहले आपका स्टॉप लॉस इधर उधर और कांड और बस बात खत्म। You need to become sharp and minded to make profit, guys. And the first thing I'm teaching you is that don't be trapped. ट्रैप्ड मत हो, माइंडसेट को क्लीन करो। ये ट्रेंड लाइन ट्रून लाइन सिखाने के लिए अच्छी है, लगाने के लिए अच्छी है, बट मार्केट इनसे नहीं चल रहा। हाँ, ये हमारे काम आती है, टेक्निकल एनालिसिस में मैं भी सिखाता हूं, मैं भी यूज करता हूं, बट ये बेवकूफी होगी मेरे लिए खुद के लिए कि मैं ये मान लूं कि इसी को फॉलो कर रही, नहीं कर रही भाई। ये ट्रेंड लाइंस हमने हमारी सुविधा के लिए बनाई गई,
लेकिन इनसे मार्केट मूव नहीं कर रहा, नंबर वन। तो आपको थोड़ा सा गेम ना बियॉन्ड लेके जाना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी आदत है कि मैं स्टोरी के पीछे की स्टोरी भी देखना पसंद करता हूं। जिस दिन आप माइंडसेट ऐसा बना लोगे ना कि सामने जो दिखाया जा रहा है उस पर भरोसा ना करके सामने के पीछे क्या होगा उसको ढूंढने की आदत डाल दोगे, यू विल एक्चुअली बिकम अ गुड ट्रेडर। नाउ द बैक स्टोरी इज व्हाट। अब इमेजिन, आज से पहले आपने कभी सोचा कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट आज सोचो लाइक दिस। ओके, मार्केट में अगर मेरा स्टॉप लॉस या मेरा पैसा अगर मार्केट का फ्यूल है तो मुझे पैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो अगर आपको पैसा बनाना है और आपको ये बात समझ में आ गई है आज कि मेरा स्टॉप लॉस मार्केट का फ्यूल है। और उनको दिखता है मेरा स्टॉप लॉस, क्यों दिखता है? क्योंकि दुनिया में जो ट्रेडिंग सिखाई जा रही है ना वो सिखाई इस तरीके से जा रही है। बनाई किसने ये ट्रेडिंग सिखाने का जो कोर्सेज है, ये जो एजुकेशन है, कैंडल्स सिखाओ, ये सिखाओ, किसने बनाई है भाई? उन्होंने बनाई है जो आपको उड़ाते हैं बाद में। ये कोर्सेज जो है ना उन्होंने के द्वारा डिजाइन किए गए थे। कैंडल, ये कैंडल, वो कैंडल, ये चार्ट, ये पैटर्न, ये फलाना, ये डिमकड़ा, ताकि आप इसी में फंसे रह जाओ। जब आप यही सीखोगे तो यही करोगे, जब आप यही करोगे तो ऑब्वियस है ना आपको उनकी जो गेम चल रही है ऊपर वालों की वो चलती रहेगी और आप लॉस करते रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे। तो सबसे बड़ी चीज समझनी है, अगर लिक्विडिटी इज द बिगेस्ट गेम इन दिस वर्ल्ड देन व्हाट। देखो आप इसको देखो ठीक से। अभी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अगर मार्केट वापस यहाँ पे आएगा तो आप क्या करोगे? बाय करोगे, करेक्ट। लेकिन मार्केट ऐसा भी तो कर सकता है कि आपका पहले स्टॉप लॉस खाए फिर ऊपर चला जाए। सो अगर ऐसा करने वाला है तो क्यों ना मैं मार्केट को यहां ना यहां पे पकड़ू, करेक्ट। मैं यहां क्यों पकड़ रहा हूं? मैं यहां पकड़ूंगा। अगर मार्केट यहां से उठने वाला होगा तो मैं यहां से पकड़ूंगा, लेकिन उसके तरीके क्या है वो सीखने पड़ेंगे। सो लिक्विडिटी अगर सबसे बड़ा गेम है, अगर सबसे बड़ा गेम है, देन व्हाट, मुझे क्या करना चाहिए? आई हैव टू लर्न द वे। तो मुझे जानना है अब आपको गाइस, मैं आपको साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट सिखा रहा हूं। तो मुझे जानना है अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, अब आपको गेम समझ में आ गया अगर, तो अब आपको क्या करना चाहिए? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आगे सवालों के जवाब दूं, मेरी बात को ठीक से रिपीट करता हूं दोबारा अगर ना समझ में आई हो तो। अगर आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस या आपका पैसा ही मार्केट का फ्यूल है और वो उनको दिख रहा है तो क्या करना चाहिए? सिंपल जवाब है, सर आज के बाद स्टॉप लॉस लगाना बंद कर देंगे, अब उनको अपना स्टॉप लॉस और अपना पैसा नहीं दिखेगा। ये लो सर, ये तो हम करते आए, बाय एस एल स्टॉप लॉस, यही यही तो हम करते आए। उन्हें पता चल गया सर, उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं सर, इसीलिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, पता है सर, इसीलिए। तो जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आप उनके और इजी विक्टिम बनते हो, क्योंकि मार्केट जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, देखो आप इसकी रेंज देखो, आप जिसने सेलिंग की है इस वाली रेंज में मर गया कि नहीं मर गया? आप मुझे बताओ, खत्म हो गया कि नहीं हो गया जिसने यहाँ पे सेलिंग शुरू की हो? और आपको लगता है ये नीचे आएगा? भाई ये नीचे नीचे नहीं आने वाला। आपको 2800 2900 तक भी इसको 2900 से 3000 तक भी देखने को मिल सकता है। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टीच यू। नंबर वन, पहली बात, मार्केट को आपको मार्केट मेकर्स की नजर से देखना पड़ेगा। सो इन सिंपल भाषा अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे बात करूं, सबसे पहली चीज क्या है गाइस? पहले तो ये देख लो और कहां कहां लिक्विडिटी पड़ी होती है। चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है, यानी कि चार्ट पैटर्न जो आपने सीखे होंगे, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, कपन हैंडल, ये सब लिक्विडिटी है बाबा, सब लिक्विडिटी है। एम डब्ल्यू इन्वर्टेड है, ये सब लिक्विडिटी का पार्ट है। ये आपको सिखाया इसलिए जा रहा है क्योंकि इसको सीखने के बाद आप यही करोगे और यही करोगे, इसीलिए तो फिर वो आपके स्टॉप लॉस का पता करके आपको उड़ा देंगे। तो दिस ऑल आर द लिक्विडिटी। ऑल टाइम हाई इज अ लिक्विडिटी। नाउ एक और चीज बताऊं, गेम समझाऊं आपको? एक और गेम अभी लेटेस्ट जो हुआ था, ये देखो आप। ऑल टाइम हाई पहले कहां था पता है आपको? ये ऑल टाइम हाई था। अब आप समझना पूरा गेम कितना खतरनाक खेला जाता है। नहीं, यहां था ऊपर, देखना पड़ेगा पीछे जाके अपने को। ये था देखो पहला प्रीवियस ऑल टाइम हाई, ये देखो आप। मार्केट को ऑल टाइम हाई से पहले गिरा दिया गया, देखो आप।
यहां से यहां नहीं जाने दिया मार्केट। जब ये गिरा था ना तभी मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट है ना इस ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा 100%, क्योंकि मार्केट को सेलर्स को पैसा बनाने का मौका ही नहीं दिया, जो यहाँ बेचारे यहाँ का वेट कर रहे थे या यहाँ का वेट कर रहे थे। और जब दोबारा मार्केट गया, किसी को नहीं बख्शा मार्केट ने, बूम। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये चीज देखो आप एक बार, है ना। ओके, सी दिस, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आपको गेम समझा रहा हूँ भाई, ठीक से समझोगे तो मजा आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन क्या होता है गाइस, जहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाता है। ओके, डिमांड जोन भी था और एक प्योर रेजिस्टेंस भी था। देखो मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर किया, और जब ऊपर गया, यहां जाके मार्केट ने वहां से रिवर्सल नहीं दिया, उसके पहले रिवर्सल दिया। रिवर्सल बिफोर रेजिस्टेंस, रिवर्सल बिफोर रेजिस्टेंस, इट फॉल। इसने नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, यहीं से वापस रिवर्स। एंड जब ये गया एक्चुअल में 15 मिनट के पास में, यहाँ पे किसी को मौका नहीं दिया, सबको सेल में बिठाया और ऊपर चला गया। जिसको ये लिक्विडिटी का गेम मालूम होता ना, वो फंसता ही नहीं यहाँ। मैं भी सेल में बैठा था, मैंने एग्जिट किया जैसे ही मेरे को, मेरे साइन बना रखे हैं मैंने कुछ, कि कब मार्केट में मुझे निकल जाना है। पता है आपको, मैं कहां कहां सेल में निकला हूं। मैं यहाँ पे सेल में निकल गया, मैं यहाँ पे सेल से निकल गया, और फिर इसके बाद जब मार्केट यहाँ रुका, लोग सेल में थे, मैं बाई में था। पता है, क्योंकि मैंने सीखा हुआ है लिक्विडिटी का एक पार्ट है ये वाला, accumulation at support or resistance, that means it is not going to go your way. So simply जब ये गया, अब सब लोगों ने जब देखा कि ओके ऑल टाइम हाई टूट चुका है, मार्केट यहाँ आके रुक चुका है, रुक गया, तो क्या करना है, लोग सेल में आते गए आते गए आते गए आते गए। मैंने बाय उठाया था यहाँ से, मेरे ग्रुप को दिया भी था मैंने 91 पे बाय, और आप देख सकते हो क्या उसके बाद टारगेट्स दिया है। So what I am trying to teach you, you have to learn the game of the liquidity. आपको मार्केट क्या कर रहा है ना, सब समझ आएगा। आप यूं हाथ करके बैठोगे, हाँ बेटा आपको ये करने वाला मुझे पता है। ये समझ में आने कब लगेगा, जब आप इसको मार्केट मेकर्स की न्यूज नजर से देखना शुरू करोगे। जब आप, ये सब ट्रेड्स है मेरी, ये सब की सब ट्रेड्स है, और मैं आपको हर ट्रेड का रीजन दूंगा और आप खुद बोलोगे वाओ। बट उससे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको लिक्विडिटी का गेम। ये देखो आप, ये एक रेजिस्टेंस है, ये देखो ये एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पे मेरा अभी एक आने वाली चीज मैं बताऊंगा, कहां पे ट्रेड लेना है कहां पे नहीं। अगर आप अभी लास्ट तक बने रहोगे तो मैं बताने वाला हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेगा कि नहीं, इससे पहले ही आपको पता चल जाएगा ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। सपोर्ट टूटने के बाद लोग बाय लेंगे, आप सेल लोगे। हाँ, सपोर्ट टूटने के बाद ये देखो आप, ये यहाँ पे देखो आप, ये सब ट्रेड्स हैं। ये सपोर्ट था, टूटा ऊपर की तरफ में, लोगों ने क्या लिया यहाँ पे, मैं वही समझा रहा था, देखो क्या लिया लोगों ने यहाँ पे, बाय ले लिया होगा, अपन सेल लिए, वो भी सॉरी रेजिस्टेंस टूटने के बाद। ये रेजिस्टेंस था, टूटा, फिर से लोगों ने क्या लिया यहाँ पे, लोगों ने लिया बाय। पहले तो सेल का एसएल खाया, फिर बाय का एसएल खाया, अपन ने सेल लिया। जैसे जो अपना स्मार्ट मनी जो लोग है, बड़े बड़े बैंक है, उनके थ्रू, वैसा ही ये सारी चीजें हैं। ये देखो आप, सो आई एम गोना टीच यू, डोंट वरी, दिस इज अक्यूमुलेशन। अगेन रजिस्टेंस 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 ब्रेक किया, रुक गया, सेलर्स को इनवाइट किया। अब मैं यहाँ पे इस जगह पे, वहां तो मैं टूटने के बाद सेल में बैठा, लेकिन मैं यहाँ पे सेल में क्यों नहीं बैठा, बाई में क्यों बैठा, या मुझे क्यों पता चला कि ऊपर जाने वाला है। ये सारे पार्ट लिक्विडिटी में आते हैं। हर एक सवाल का जवाब आपको लिक्विडिटी के पूरे चैप्टर में मिलने वाला है, कि किस जगह पे ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद नीचे आएगा, किस जगह पे रेजिस्टेंस टूटने के बाद ऊपर जाएगा। ये सारा गेम लिक्विडिटी का है। और जब आप वो लिक्विडिटी को सीख लेंगे, लगभग 7 दिन लगते हैं, 5 से 7 दिन लगते हैं सिखाने के लिए पूरी की पूरी लिक्विडिटी, बट आप बन जाओगे मार्केट मेकर की माइंडसेट वाले व्यक्ति, जहां से आपको मार्केट में क्या हो रहा है ना, वो आपको समझ में आने लगेगा गाइस। सो लेट्स अगेन गो टू द चार्ट। Okay, so simplifying the liquidity now, what is the liquidity guys? Retailers stop loss in a very easy language I can explain right now because we don't have a lot of time. So simply language में बोलूं तो क्या है
कि लिक्विडिटी क्या है, लोगों का स्टॉप लॉस जहां है वो लिक्विडिटी है, दैट्स इट। बाकी तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, वो मैं आपको अगले जो सेशंस हैं उनमें सिखा सकता हूं। बट लिक्विडिटी में एक चीज आपको बता रहा हूं, जब कभी भी मार्केट फास्ट मूव दे, इसका मतलब वो स्टॉप लॉस हंटिंग करके डायरेक्शन में ही आने वाला टिप दे रहा हूं, छोटी सी पूरे एक्सपीरियंस से, बाकी तो ठीक है टाइम नहीं है। लेकिन और जब स्लो मूव्स दे यानी कि एक्यूमुलेशन कर रहा है, जब कभी भी रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट रुक जाए, इस बात को दिमाग में डाल देना और जिंदगी भर याद रखना, वो रेजिस्टेंस टूटने वाला है, उससे निकल जाओ। अगर आपको वहां पे बाय नहीं लेना मत लो, पर उस सेल से निकल जाओ, वो सेल आपका एसएल खाने वाली है। जब कभी भी सपोर्ट पे आए और मार्केट रुक जाए, वो सपोर्ट टूटने वाला है, उस बाय से निकल जाओ, वो बाय आपकी निपटने वाली है। क्या ये बात क्लियर हो गई गाइस? टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स अगर इतना भी समझ में आ गया हो, तो मैं बोलूंगा आज की मीटिंग आपके लिए सफल हो गई। जब भी मार्केट सपोर्ट पे तेजी से जा रहा है, तो चांसेस हैं कि वो हंटिंग करेगा। स्लोली जा रहा है तो वो तोड़ेगा और ऊपर चला जाएगा। So that's how you can actually little bit of prediction you can analyze your way. Now these are my trades like a bank और smart money. आप देख सकते हो ये ट्रेड्स मैंने accumulation पे ली है, ओके गाइस, ठीक है। और आप देखो मेरी ट्रेड्स जितनी भी हैं पिन पॉइंट एंट्रीज नीचे से उठाई हुई होती है, ये ट्रेड्स हमने बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री पे ली। जब ये देखो पीछे का स्पाइक जहाँ पे बाय 03 लिख रहा है ना, वो स्पाइक का इसने लिक्विडेशन किया था और मैं बाय में बैठा, लोग यहाँ पे सेल में बैठे थे। ये तीसरा ट्रेड आप देखो एकदम पिन पॉइंट स्पाइक पकड़ के अपन लोग बैठे हुए हैं। ये देखो आप अक्यूमुलेशन करने के बाद लोग यहाँ बाय में थे, अपने को समझ में आया मार्केट तोड़ने वाला है, अपन सेल में बैठ गए। ऐसी कई ट्रेड्स आप लोगों को मेरे स्क्रीनशॉट्स पे देखने को मिलती होंगी एन नंबर ऑफ। अब एक लेटेस्ट ट्रेड तो मैंने आपको दिखाई भी थी कि जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, किस किस ने आप लोग मेरे किस किस ने मेरा स्टेटस देखा था वो वाला, अभी जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई तोड़ा और मैंने बाई ट्रेड लिया था और मैंने बाई ट्रेड का स्क्रीनशॉट डाला भी था, लिखा भी था कि इतने ऑल टाइम हाई पे बाय कौन करता है, कौन बेवकूफ बाय करता है, मैंने बोला था मैं करता हूँ, राइट। किस किस ने स्क्रीनशॉट देखा था मेरा? अगर आप में से देखा हो तो मैंने बकायदा वो ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद वहां से, किसकी हिम्मत हो सकती है भाई इतने ऊपर बाय लेने की? अपनी होती है, क्योंकि अपने को पता है वहां से क्या हो सकता है। तो ये बहुत सारी ट्रेड्स है गाइस जो मैंने बैंक्स की तरह उठाई, और मैं अब आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। अब मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिस स्ट्रेटेजी पर मैंने ये ट्रेड्स उठाई, या वो एक सीक्रेट बताने वाला हूं जिस सीक्रेट को मैंने यूज किया और इस लिक्विडिटी का मैं शिकार कम हुआ, या ज्यादातर मैंने इस लिक्विडिटी को अपना दोस्त बनाया, अपने माइंडसेट को ठीक किया। और ये जो ट्रेड्स में ले पा रहा हूं, जहां पे मैं बोलता हूँ ना मैं या तो मार्केट की टांगे या गर्दन पकड़ लेता हूँ ना, तो ये मार्केट की कभी टांगे कभी गर्दन, ये कैसे पकड़ी गई? क्योंकि मेरे पास वो एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है जिस पर मैंने बहुत ज्यादा काम किया है गाइस। सो दीज आर द ऑल द थिंग्स which works within real market, and I am not showing you the ट्रेडिंग व्यू, वो बाय सेल लगा, मैं आपको ट्रेड दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इफ यू गाइस रियली वांट टू इंप्रूव योर गेम, जस्ट सी दिस। लोग इस स्पाइक को कैसे पकड़ेंगे हैं? और एक नहीं है, एक होती तो तुक्का होती ना, एक होती तो तुक्का होती। ये एक्यूमुलेशन ट्रेड, ये देखो आप। सो सॉल्यूशन, RSI divergence. Are you guys ready to know the secret how these things happen? Type yes in the comment box guys. अगर मुझे 20 कमेंट्स मिलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से। एक तो इतना मैं चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप लोगों के कमेंट्स ही मुझे नहीं मिले तो कैसे मजा आएगा? सर ये दुनिया की हर जगह काम करती है, क्रैश हो या फिर ये ऊपर जाए या नीचे जाए, ये सब जगह काम कर सकती है। एवरीवेयर इट वर्क्स, एवरीवेयर, आई विल शो यू एवरीथिंग, डोंट वरी। If I will get 20 replies, I will proceed. If I will get 20 replies, I will proceed. Amazing, guys. Now I can see a lot of people are there.
यस आदित्य जी, ये क्रैश में भी काम कर, कैश में। यस जी, कैश क्या होता है भाई? क्रैश की तो सुना है मैंने। थैंक यू सो मच गाइस। इट विल वर्क इन एवरीवेयर, इन क्रिप्टो, इन स्टॉक्स, इन फॉरेक्स, इन ऑप्शन ट्रेडिंग, एवरीवेयर इट वर्क्स गाइस, एवरीवेयर इट वर्क्स। ओके, बिकॉज स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग जो है ना, वो सब जगह सेम है, स्ट्रेटेजी सब जगह सेम होती है, वो कैंडल्स और चार्ट्स पे चलती है। सो पहले समझ अगर डाइवर्जेंस क्या होता है, फटाफट से जल्दी से स्पीड में। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? जब मार्केट एक पैटर्न्स के साथ नीचे आ रहा हो तो आरएसआई भी सेम पैटर्न के साथ में नीचे आती है। बट जब मार्केट नीचे आ रहा हो और आरएसआई ऊपर जाने लगे तो उसको बोलते हैं डाइवर्जन। ये बिल्कुल वैसी बात है कि आप किसी रोड पे जा रहे हो, रोड एकदम स्ट्रेट है, लेकिन वहां पे रास्ता होता है लेफ्ट से जाने का और वहां लिखा होता है डाइवर्जेंस, राइट? सो बेसिकली लेट मी एक्सप्लेन टू यू मोर अबाउट डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है गाइस? ओके, ओके, दिस इज अ डाइवर्जन। तो मान लीजिए कि मार्केट जो है इस तरीके से ऊपर जा रहा है, करेक्ट, और आरएसआई जो है वो भी ऊपर ही जा रही है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है फिर तो। अगर आरएसआई भी सेम टू सेम चल रही है तो सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही आरएसआई ऊपर गई, ये ऐसे चलने शुरू हो जाए, देखो यहीं से, कहां से? इसी पॉइंट से जहां पे मार्केट अभी भी ऊपर ही जा रहा है, देखो आप, अभी भी क्या कर रहा है मार्केट? ऊपर ही जा रहा है। लेकिन जो आरएसआई है, ये जो आरएसआई है, ये आरएसआई क्या कर रही है? आरएसआई बेसिकली नीचे आने लग गई है, इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस। क्या ये बात क्लियर हुई गाइस? लेट मी शो यू अगेन अ लॉट ऑफ ट्रेड्स ऑफ माइन। मैं आपको शो करता हूं और आपको दिखाता हूं डाइवर्जेंस होता क्या है और ये गेम चलता कैसे है। चलो पहले तो बता दूं मैं आपको, आपके लिए, जब मार्केट खुलेगा मंडे को तो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ओके, सो इट इज पॉसिबल कि मार्केट लिक्विडिटी ले यहाँ के लेवल तक की, यहां तक के लेवल तक की भी लिक्विडिटी ले सकता है और फिर ऊपर चला जाए। ओके, और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर सेल साइड की लिक्विडिटी भी क्रिएट हो रखी है और ये बहुत गजब की लिक्विडिटी, तो पक्का मार्केट इसको लेगा बिना लिए। तो अगर इसको नीचे भी आना है ना, तो ये इस लिक्विडिटी को लिए बिना नीचे नहीं आ सकता, और अगर इसको ऊपर जाना है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। सो जब मार्केट खुलेगा तो बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी मैंने आपको बता दी है दोनों, बाकी तो आपको सीखना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस के गेम के ऊपर। चलो 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 चलते हैं फटाफट इधर पीछे बैक साइड में, और ये हम आ गए 30 मिनट के चार्ट के ऊपर। ओके 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 ओके, सीधे 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 सीधे। चलो यहीं से शुरू करते हैं। ओके, ये एक रेजिस्टेंस है गाइस, होप यू कैन सी दिस। आपको मेरी स्क्रीन में दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है। ओके, और इस रेजिस्टेंस में आपने ऐसा बनाया होगा जैसे मैंने बना रखा है। जब मार्केट ऊपर गया होगा, ऐसे ऐसे करते आपने यहाँ पे सेल किया होगा, और यहाँ पे सेल नहीं, मैंने बाय किया। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले एक इंडिकेटर यूज करना है, तो उसका नाम है आरएसआई। सिंपल, कुछ नहीं करना, कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, वो ऐसा कुछ दिखेगा। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब मार्केट ने क्या किया, देखो आप इसको ठीक से समझ लो, गेम खत्म है। ये मार्केट ने पहला हाई बनाया यहाँ पे, सेम टाइम पे आरएसआई ने भी हाई बनाया यहाँ, ये देखो। ओके, इसके बाद मार्केट ने दूसरा हाई बनाया, ये ऊपर आप देख सकते हो, ये वाला। उसी टाइम पीरियड पे मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया है। अब ये लो बनाया है कि नहीं अपन देखते हैं एक बार, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, अपने एक ट्रेंड लाइन लेंगे यहां से। ये तो सही है कि ये तो ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहा है मार्केट, और यहाँ आरएसआई ने बोला है कि भाई मार्केट जो तुम्हें दिखा रहा है वो बेवकूफ बना रहा है, वो ऊपर नहीं, वो तो नीचे आने की तैयारी में है, क्योंकि उसका ट्रेंड बदलने वाला है। ये देखो, करेक्ट है, यस और नो? और यहां बनी है आपकी ट्रेड। एक्चुअली मेरी ट्रेड तो यहीं बन जाएगी, इसी जगह पे, ठीक है? और ये देखो, सपोर्ट टूटने के बाद भी हम ट्रेड लेंगे सेल की, बूम नीचे।
अब चलो ऐसे बहुत एग्जांपल दिखाता हूं आपको, आ जाओ। ये देखो, एक नहीं खूब है, और फिर आपके सवाल जवाब पे चला जाऊंगा। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस बना हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना इस तरीके से, यू कैन सी दिस। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, अपन ने ट्रेड नहीं ली, ली भी होगी तो हम यहाँ से निकल गए। फिर इसके बाद में यहाँ पे ये जो ट्रेड है, ये वाली ट्रेड, इसको देखो आप। मार्केट ऊपर से नीचे आया, ठीक है। तो पहली बात तो आप इसको देखो कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, ये देखो आप, तो ये सपोर्ट था। मैंने यहाँ पे बाय क्यों नहीं लिया? मुझे बाय लेना चाहिए था ना इस जगह पे, क्योंकि मुझे मेरा कोई डाइवर्जेंस ही नहीं मिला। दिख रहे हो आप, मार्केट भी नीचे आ रहा है और आरएसआई भी शांति से नीचे आ रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाय लेने का कोई सीन ही नहीं है। यस और नो? यस और नो? देख रहे हो, तो ये सपोर्ट पे मैं बाय लेने से बच गया। सपोर्ट टूटा नीचे, अब देखो यहाँ पे अगर कोई लेवल है इस जगह पे, जो कि है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी एक बाई बनती है। जब मार्केट नीचे यहाँ आया तब डाइवर्जन बना, बिल्कुल बना साहब। ये देखो आप, अच्छे से देखो आप, ये इसका पहला लो और ये इसका दूसरा लो। ओके, और ये सिमिलर आरएसआई में ये इसका पहला लो, दूसरा इसका हाई। उल्टा हो गया ना, वहां तो प्राइस ने लो बनाया, लेकिन यहाँ पे हाई बना दिया। आपकी यहाँ से बाई बनती है, आप इस जगह से बाई ले सकते हो। ठीक है, फिर जब मार्केट वापस ऊपर गया तो वहां पे जो पहले सपोर्ट था वो क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। और वो रेजिस्टेंस पे जब गया तो आप देखो यहाँ पे, ये देखो आप यहाँ पे, लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे उल्टा, तो हमारी बन गई सेल। टाइप अमेजिंग इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको देख के मजा आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि यार सच में तो आज अलादीन का चिराग मिल गया है। टाइप अमेजिंग इन द कमेंट बॉक्स गाइस। जब मार्केट नीचे आया, फिर देखो आप यहाँ पे अगेन अ डाइवर्जन, यू कैन सी दिस एंड सी दिस। बस एक ही आदमी को मजा आया, चलो फिर बाकियों के लिए तो बंद कर देते हैं। मजा ही नहीं आ रहा तो फिर क्या ही करना, आगे की बातें भी क्यों बतानी, तो बहुत कुछ है बताने को। दो लोगों को मजा आया, बाकी लोगों को दीपक जी मना कर दो यार, मजा ही नहीं आ रहा लोगों को, क्या ही करेंगे बताओ। मजा आ रहा है? लक्की जी पूछ रहे हैं एसएलओटीपी कहाँ लगाएंगे सर? पहले ये तो सीख लो भाई। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड। ओके, लॉट्स ऑफ ट्रेड आर देयर। देखो अगेन, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सेल लिया क्यों लिया था? देखो आप, रीजन समझा दिया मैंने आपको। ये टूटा, लोग बाय में बैठे, और अपन है स्मार्ट मनी, अपना स्मार्ट मनी दोस्त है, बैंक दोस्त है। देखो अपन ने ये स्ट्रेटेजी सीखी है, अपन सेल लेंगे जब दुनिया बाय लेगी। ओके, अगेन जब दुनिया यहां से इस जगह से इस जगह में बाय लेगी या उनका सेल का स्टॉप लॉस आएगा, अपन एंटर करेंगे यहाँ पे, जब अपने को अपना डाइवर्जन नजर आएगा। ओके गाइस, कितनी ट्रेड्स, कितनी, आप देखो ये रेजिस्टेंस पे जब मार्केट गया, यहाँ पे कोई डाइवर्जन इस जगह नहीं नजर आया ना, तो मैंने यहाँ ट्रेड नहीं ली। लेकिन यहाँ ऊपर वाली जगह पे नजर आया ना, तो मैंने ऊपर जा पे ट्रेड ली इस जगह पे, क्योंकि जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे भी एक डाइवर्जन नजर आ जाएगा। इस जगह पे दिखाऊं आपको, तो मैं जा रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और कहाँ गए हो, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हम डाइवर्जन ढूंढेंगे गाइस, और हमें मिल चुका है डाइवर्जन। सी दिस, सी दिस इज हाई, ऑल हाई, ऊपर हाई हाई और नीचे हाई लो। So that's how you can trade, that's how you can trade। और जब ऑल टाइम हाई बनाता है मार्केट, तब भी ये काम करता है। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल सर, ऑल टाइम हाई पे भी काम करता है। देखो आप, ये देखो आप, यहां से तो सही चल रहा है, यहां से सही चल रहा है, इस जगह पे इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाना पड़ेगा। जब भी ऑल टाइम हाई बनेगा तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी दिखेगा डाइवर्जन, पर छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये देखो आप, सो दिस इज द डाइवर्जन गाइस। यहां से यहां की दूरी
अब आप सोचो कौन आदमी यहाँ से सेल प्लान कैसे करेगा, क्या इसके पास कोई लेवल ही नहीं है, वो सेल कैसे प्लान करेगा? करनी है तो ऐसे प्लान करेगा। पहली बात तो मैं सजेशन दूंगा ही नहीं कि आप सेल प्लान करो। जब ऑल टाइम हाई है तो ऑलवेज बाय करने का सोचो, लेकिन सेल प्लान भी कर रहे हो तो यू शुड बी हैविंग अ रीजन। ऐसे ही कुछ नहीं डाल देना, बस ऐसे ही कुछ नहीं कर देना कि भाई ओके मन कर गया सेल कर दी। यहाँ पे रीजन होना चाहिए। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या सर ये सब जगह काम करता है? हर बार काम करता है? नहीं। हर डाइवर्जन काम करता है? नहीं। डाइवर्जेंस में एग्जिट करने का क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? तो गाइस ये एक दिन की कहानी नहीं है। ये तीन चीजें जो आपको, ये जो ट्रेड्स में लेता हूं, अगर आपको सीखनी है तो ये तीनों चीजें आनी चाहिए, जिसमें पहली है लिक्विडिटी, दूसरा है आरएसआई डाइवर्जेंस, और तीसरा वॉल्यूम डाइवर्जेंस, जो कि बहुत खतरनाक चीज है। और कहते हैं कि ये जिसको आ गया वो बाप है। तो इन तीनों को अगर आपको सीखना है तो इन टॉपिक्स पे आपको अपने आप को मास्टर करना पड़ेगा। मल्टी टाइम फ्रेम लिक्विडिटी क्या होती है, फेल्स लिक्विडिटी जोन यानी फेक आउट्स एंड ट्रैप क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करने होते हैं, लिक्विडिटी वॉइड एंड इफिशिएंसीज क्या होते हैं, इसको फेयर वैल्यू गैप्स एफपीजीज बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो और लिक्विडिटी मैपिंग क्या होती है, इंड्यूसमेंट थ्योरी क्या होती है, लिक्विडिटी एज अ ट्रैप, एल्गोरिदमिक लिक्विडिटी क्या होती है, न्यूज ड्रिवन लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी टायर्स क्या होते हैं। लिक्विडिटी के 8 टॉपिक्स आपको मास्टर करने पड़ेंगे। जब आप कर लोगे, आप मार्केट मेकर की तरह अपनी ट्रेड्स लेना शुरू करोगे, ना कि नौसिखिया की तरह। अभी आपको मैंने दिखाया ना, आपकी सारी स्ट्रेटेजियां नौसिखिया हैं। आपने देखा कि सपोर्ट टूट गया, आप बाय ले रहे हो, रेजिस्टेंस पे आप सेल ले रहे हो, और आप देख रहे हो मैंने गेम ही बदल दिया कि सपोर्ट टूटने के बाद भी मैं सेल ले रहा हूं, क्योंकि स्मार्ट मनी भी तो सेल ले रही है ना। जब स्मार्ट मनी सेल लेगी तो मैं भी सेल लूंगा। सिंपल लॉजिक है ना भाई, मैं बाय क्यों लूंगा? सिमिलरली अगर आरएसआई डाइवर्जन की बात करें तो आरएसआई डाइवर्जन हिडन वर्सेस रेगुलर डाइवर्जन आपको आना चाहिए। मल्टी डायफ्रेम आरएसआई डाइवर्जन आपको सीखना पड़ेगा। आरएसआई एग्रीगेटेड डाइवर्जेंस आपको सीखने पड़ेंगे, यानी कि फेक सिग्नल्स एंड ट्रैप्स आरएसआई में भी होते हैं, वो क्या है वो आपको सीखने पड़ेंगे। आरएसआई डाइवर्जेंस फेलियर क्या है, कैसे वो क्या होता है, क्या नहीं होता, कब फेल होगा, कब बाहर निकलना है, कब ट्रेड लेनी है, ये आपको सीखना पड़ेगा। एंड आरएसआई डाइवर्जेंस एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी सीखना पड़ेगा। आरएसआई ट्रेंड कंटिन्यूएशन का भी इशारा करता है कि आप अपनी ट्रेड को बुक ना करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। एंड सिमिलरली वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में आपको 5 चीजें सीखनी पड़ेंगी अगर आपको वॉल्यूम डाइवर्जेंस में मास्टर बना है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस करना पड़ेगा, वीएसए बोलते हैं उसको। वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस आपको आना चाहिए, ओबीवी आना चाहिए, ऑन बैलेंस वॉल्यूम आपको आना चाहिए, वॉल्यूम क्लाइमेक्स एनालिसिस आपको आना चाहिए, और इंट्राडे वॉल्यूम पैटर्न्स आपको आने चाहिए। ये तीनों चीजें जिस दिन आपको आएंगी, you will be the king of this market. No one can stop you from becoming a great trader in this industry. सो अगर आपको ये आता है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये तीनों चीजें आपको वो बैंक्स की तरह ट्रेड्स करने के लिए जरूरी है गाइस। सो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं मेरा मिलीनियर मास्टर सिस्टम, जो आपको हेल्प करेगा एग्जैक्टली इन सारी स्ट्रेटेजीज को सीखने के। सबसे बड़ा पेन क्या है, सबसे बड़ा पेन क्या है गाइस, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हो कि हम 1-to-1 मीटिंग्स करें, हम बातचीत करें, फटाफट से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अभी तक मेरे पास में सिर्फ जो फॉर्म फिलअप होके मेरे पास में डिटेल्स आई है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को आज के लिए कि कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है अभी तक जो है। तो अभी तक जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है ना गाइस, वो बहुत कम है। 3 या 4 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। बाद में मत बोलना कि सर आपको कॉल नहीं आया और आपसे बातचीत नहीं हुई। सिर्फ अभी तक 3 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, गणपत, प्रदीप एंड अभिजीत डोबले। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आई हैव अ सॉल्यूशन। सो अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम है गाइस, और अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो, तो आप इस फॉर्म को फटाफट से फिलअप कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम ना हो और आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को और बेहतर बना पाए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, फटाफट से फॉर्म पे क्लिक करो, जल्दी से फिलअप करो, फिक्स योर 1-to-1 मीटिंग एंड लेट्स बिगिन दिस गेम एट नेक्स्ट लेवल, क्योंकि यहां से आपकी ट्रेडिंग को मैं एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला हूँ। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट, आगे की बातचीत करते हैं और आगे बढ़ते हैं गाइस फटाफट से, और आगे की चीजों को सीखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्ट्रगलिंग जर्नी से बहुत सारी चीजें सीखने के बाद में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप की जो काम करती है, जो एक्चुअली में काम करती है। 2 स्ट्रेटजीज हैं, लिक्विडिटी स्वैप स्ट्रेटजी
जो रिसेंटली डेवलप की, बहुत जबरदस्त काम कर रही है, और इंस्टीट्यूशनल डाइवर्जन स्ट्रेटजी जो मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है, जिसपे मैं पिछले लगभग 6 7 8 महीने से काम कर रहा हूँ। ये दोनों स्ट्रेटजीज अगर आपको आती है, आप गारंटी है पैसा लूज नहीं करोगे। जब आप पैसा लूज नहीं करोगे तभी पैसा बनाने लगोगे। So for these two strategies, you need to learn all these concepts. So I'm gonna introduce you the Millionaire Mastery System, guys. जहां पे मैं पर्सनली लाइव मार्केट में बिल्कुल, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो बेसिक से आपको ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं, जिसमें आपको बेसिक कैंडल्स क्या है, कितनी है, काम कितनी आती है, एंड में वो फिर उसको एडवांस कोर्स सीखेंगे जरूर। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे, ट्रेंड लाइन सीखेंगे, 2 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, जो 30 पैटर्न्स हैं पूरे जो सिखाए जाते हैं। मैं बोलूंगा कोई काम नहीं आएगा, जो काम आएंगे 2 हैं वो मैं सिखा दूंगा, लास्ट में बता दूंगा कि 30 में से 2 याद रखने। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कई लोगों को नहीं पता, कई लोगों को नहीं आता। फिबोनाची टूल्स एंड की लेवल्स एंड 2 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, ये मैं आपको एडवांस में सिखाने वाला हूं। एंड नाउ अगेन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, जहां पे मैं सिखाने वाला हूं मार्केट का पूरा गेम, जहां पे एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी, वॉल्यूम, आरएसआई डाइवर्जन। लिक्विडिटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट जो मैंने आपको बताया अब तक, वो 8 टॉपिक्स हम कवर करेंगे लिक्विडिटी के। इसमें हमें लगभग 5 डेज लगने वाले हैं। फिर वॉल्यूम डाइवर्जन पे जाएंगे, जहां पे हमें लगभग 3 डेज लगने वाले हैं। आरएसआई डाइवर्जन पे जाएंगे, जहां पे हमको लगभग 3 डेज लगने वाले हैं। सो दीज 3 टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर फुल्ली, जहां पर एक एक चीज आपको मैं बताने वाला हूं, कैसे मार्केट में ये चीजें काम करती है। और लिक्विडिटी आप इतना अच्छा सीख जाओगे इस सेशन के बाद, इस क्लासेस के बाद में, कि यू विल बी द किंग। So if you guys really want to learn this strategy, because you know what is the most important, why you are not making profit, क्योंकि आपके पास आपकी खुद की कोई प्रूवन स्ट्रेटेजी है ही नहीं, जिसपे आप बाय लो और जिसपे आप सेल लो। एक सिंपल बात बोलता हूँ, मार्केट में गेम क्या है? मार्केट में गेम बड़ा सिंपल है। मुझे ये पता होना चाहिए कि कहाँ बाय मार रहा है, कहाँ सेल मार रहा है, दैट्स इट। अगर मुझे ये पता चलना लग जाए कि ओके यहाँ पे मुझे बाय लेना है, यहाँ पे मुझे सेल लेना है, तो गेम खत्म है। फिर आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जहां गोल्ड खड़ा है, मैंने बाय का ट्रेड लिया कल रात सोने से पहले, यहां से फिर से बाय। यस बिल्कुल भाई, जब तक मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा मैं बाय बाय लेता रहूंगा। जब तक बाय लूंगा, जब तक कि स्ट्रक्चर ब्रेक होकर वो चोक नहीं कर देता। तो ये सब आप सीखने वाले हो जब आप मेरे इस मिलियनेयर मास्टर सिस्टम का हिस्सा बनोगे, जहां पर मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस, एडवांस से लेकर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग तक, जिसमें आपको हर एक चीज, और एक और कमाल की बात, सिर्फ यही नहीं, आपको इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाऊंगा। मेरी कुछ फेवरेट न्यूज होती है जहां पर 10 में से 9 बार मैं सही निकलता हूं। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, मैं पहले बताता हूं कि न्यूज में ये होने वाला है, 10 में से 9 बार। तो कहां से ब्लॉग्स पढ़ने हैं, कौन से ब्लॉग्स आपको काम आने वाले हैं, फंडामेंटली क्या चल रहा है, जियोग्राफिकली क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपको इस मिलियनेयर मास्टरी सिस्टम में सीखने को मिलने वाला है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कम्युनिटी बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने वाले गाइस? व्हाट्सएप कम्युनिटी मेंटरशिप। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, आप कहीं से भी कुछ भी चीज सीखते हो ना, तो उसका वैलिडेट करने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में। मतलब आपने गलत सीखा है, सही सीखा। सपोज करो आपने हेड एंड शोल्डर सीखा, वो सही है या गलत, आप जो बना रहे हो उसे कौन वैलिडेट कर सकता है? मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको वो हेल्प मिलेगी। आप अपना जो भी सीख रहे हो डेली बेसिस पर उसका स्क्रीनशॉट लो, मेरी कम्युनिटी में डालो। मेरी कम्युनिटी से मैं या मेरी जो टीम है वो रिप्लाई करेगी कि यू आर राइट और यू आर रॉन्ग। अगर आप रॉन्ग होंगे तो ठीक कर दो, कर दिया जाएगा। अगर आप राइट होंगे तो आपने जो सीखा था वो बिल्कुल सही सीखा था, आपको पता होगा। सो आपको लाइफ टाइम कम्युनिटी का एक्सेस मिल रहा है, जहां पे आप अपनी एजुकेशन को वैलिडेट कर पाओगे और सीखने की जो जर्नी है उसमें कंटिन्यूएशन रख पाओगे। लगातार आगे की तरफ में सीखते सीखते आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि आपको हम लोग हर जगह पे जहां आप गलती करोगे, जहां स्क्रीनशॉट डालोगे, वो हम आपको करेक्ट करना शुरू करेंगे। सेकेंड चीज, लाइव ट्रेडिंग। मैं डेली शाम को 6:30 बजे से 8 बजे मेरी कम्युनिटी के साथ में लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। भाई गट्स लगते हैं इस बात के लिए, है ना। लोग सिखाने वाले जो लोग है ना, वो सिर्फ सिखाते, किताबें पढ़ते और लोगों को सिखा देते, ओके भाई चलो ठीक है हो गया। आई एम टेकिंग दैट रिस्क टू डिस्ट्रॉय माई करियर। मैं अपने करियर को डिस्ट्रॉय करने की रिस्क लेके चलता हूँ, बिकॉज आई नो माई स्ट्रेटेजी वर्क्स। और मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ मेरे यहाँ पे मेरी कम्युनिटी के साथ में। और लास्ट में आपको बोलूं तो हमने 15 डेज से स्टार्ट किया लाइव ट्रेडिंग को, और लाइव ट्रेडिंग में हमारे 2 स्टॉप लॉस लगे सिर्फ अभी तक, बाकी सारे प्रॉफिट से। अब लाइव ट्रेडिंग में फायदा क्या होता है? जो सीखा था मैं उसी पे बात करता हूँ, मैं फोकर की कोई बात नहीं सिखाता, क्योंकि मुझे पता है एक चीज में मास्टर बनना है। तो जो सीखा था वो थ्योरेटिकल था, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में देखते हो ना कि यार ये सीखा था लेकिन अभी ये बन रहा है, आर्यन जी ये वाला डिसीजन ले रहे हैं,
इट डेवलप्स योर ब्रेन, इट हेल्प्स यू टू बिकम ट्रेडर। अच्छा यार ये सिखाया था, लेकिन देखो आर्यन जी ने यहाँ तो उल्टा कर दिया, क्यों किया उल्टा, उसका रीजन समझ में आ गया। ओके, जब ऐसा हो, जब ऐसी बात ना बन रही हो तो ऐसे बनाना होगा। वो सब आपको कोर्स में कभी सीखने को नहीं मिलेगा, वो लाइव ट्रेडिंग में सीखने को मिलेगा। सो लाइव ट्रेडिंग क्या करेगी, जो सीखा था उसको ठीक करेगी, प्लस आपको डिसीजन मेकिंग को फास्ट बनाएगी, आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी, और जब आप रिजल्ट लेते हुए देखोगे दुनिया को, तब आप बेहतर बनते चले जाओगे। सो लाइव ट्रेडिंग भी करने का आपको मौका मिलेगा अगर आप कम्युनिटी में हो तभी, हालांकि उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है कुछ, लेकिन कोई पैसे नहीं है उसके, लेकिन आपको कम्युनिटी में होना चाहिए लाइव ट्रेडिंग में आने के लिए। एंड मेरे जो सिग्नल ग्रुप है जहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को सिग्नल्स देता हूँ, उसका भी आप पार्ट बन सकते हो, जिससे कि आपको अगेन फायदा मिलेगा कि आपको कोई सिग्नल मिला तो आपका दिमाग क्या काम करना चाहिए, नहीं कि मैंने सिग्नल दिया आपको बाय और सेल करना है, नहीं। अगर सिग्नल मिला तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करना है कि सर ने यहाँ बाय कैसे ढूंढ लिया, मैं तो ढूंढ ही नहीं पा रहा। सोचो यहाँ पे सेल कैसे ढूंढ लिया, मैं तो मेरे को तो सेल नजर ही नहीं आ रहा। और मुझसे पूछो सर आपने सेल कैसे दिया था, मुझे बताओ, मेरे को जानना है। एक हमारी टीम में ज्योति मैं पूछती हूँ, सर मेरे को तो मिला ही नहीं वहां पे बाय, आपने कैसे बाय ढूंढ लिया। राइट, ज्योति मैम यहाँ पे हैं क्या आप, मैं एक बार, अगर ज्योति मैम यहाँ पर हैं तो मैं एक बार मैम आपको अनम्यूट करता हूँ। अच्छा ज्योति मैम बहुत अच्छी ट्रेडर हैं, ऑलरेडी इन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, और एक बार मैं अगर यहाँ पे हैं तो मैं जानना चाहूंगा मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक की जो लर्निंग आपने ली है उस हिसाब से। जस्ट क्विकली मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, क्विकली 10 सेकंड में 15 सेकंड में आप अपने बारे में बताइए फटाफट। जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। सर मेरा पहले जो मैंने ट्रेडिंग सीखी है उससे मेरा इतना नहीं था, बट आपसे जुड़ने के बाद में मुझे चीजें काफी क्लियर हुई है। और जो लाइव ट्रेडिंग करती हूँ ना, मैं उसको बहुत प्लस पॉइंट मान रही हूँ, क्योंकि मेरे को उसमें मतलब मेरी मिस्टेक्स का पता लग जाता है कि मैं कहाँ गलत हूँ। अमेजिंग, तो और बेटर बन जो रहे हो, बेटर बन रहे हाँ, हो पहले से या नहीं। जी सर, जी सर। ट्रेड्स प्रॉफिट में जाना शुरू। अच्छा एक राज जी हमारे बहुत बढ़िया ट्रेडर हैं, राज जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सके, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, यू कैन शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद मी, क्योंकि राज जी ऑलरेडी बहुत समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड ही इज अ वेरी गुड ट्रेडर। आई थिंक उनको वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही, उनका ऑडियो नहीं चालू है कि नहीं, देखते अगर राज जी लाइन पे आ पाएंगे तो जरूर हम उनको भी सुन सकते हैं। Well guys, this is the only thing I can say to you. There is a देवेंद्र from सूरत। देवेंद्र जी आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा, आप भी एक अच्छे ट्रेडर ऑलरेडी रहे हैं, आपने स्मार्ट मनी सीखा, ये सीखा, बहुत कुछ सीखा हुआ है। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद मी? देवेंद्र जी कैन यू हियर मी, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, मैंने आपको अनम्यूट करने का एक ऑप्शन दिया है अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो। गाइस जब तक जब तक अपने आप को वो अनम्यूट करते हैं, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, दैट इज द ओनली थिंग। हमारे साथ में यहाँ पे अतुल राणा जी नेदरलैंड से, क्रिप्टो के अंदर वो इस नॉलेज को यूज करने लगे, मुझे बताते हैं सर मैंने लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दिया है, ये कर दिया है वो, अब मुझे थोड़ा मार्केट समझ में आ रहा है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं उस चीज को करने के पीछे का एक पॉजिटिव और एक अच्छा प्रैक्टिकल रीजन हमारे पास मौजूद है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ फ्री कोर्सेज में थे। अच्छा अगर आपको मेरी फ्री ट्रेडिंग एजुकेशन लेनी है मेरे यूट्यूब पे चले जाइएगा, यूट्यूब पे मैंने बेसिक कोर्स वहां पे डाला हुआ है, बेसिक कोर्स को आप वहां से अटेंड कर सकते हो, एडवांस नहीं है, एडवांस नहीं है, लेकिन बेसिक कोर्स वहां डाला हुआ है, आप जा सकते हो और वहां पे मेरा 4 days का प्रॉपर बेसिक कोर्स वहां से आप ले सकते हो। एंड यू गाइस कैन सी दीज आर द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट मी। सो गाइस अगर आप चाहते हो कि आपकी ट्रेडिंग को मैं नेक्स्ट लेवल लेकर जाऊं, तो मैंने स्नेली मास्टर सिस्टम का प्राइस रखा है विच इज 25,000 रुपीज फॉर लाइफ टाइम। आप एक बैच में नहीं, मेरे किसी भी बैच में आ सकते हो अगर आप मेरे मिलीनियर मास्टरी सिस्टम का हिस्सा हो तो। और अगर आप आज में पेमेंट करते हो तो वी हैव केप्ट दिस प्राइस फॉर 15,000 ओनली इनसाइड दिस वेबिनार। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये 15,000 रुपए मुझे खर्च करने चाहिए या नहीं? आप अपने आप से सवाल पूछो, क्या आपने कभी 15,000 का लॉस किया है आज से पहले लाइफ में? जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या आपने 15,000 का लॉस किया है? टाइप यस इन द यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। जिस किसी ने भी 15,000 या उससे ज्यादा बड़ा लॉस, क्योंकि मैं जरूरी नहीं आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो, मैं आपको कोर्स ज्वाइन कराने के माइंडसेट से नहीं बात कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ आपको काम आएगा। यस, आप किस किस ने 15,000 या उससे ज्यादा का लॉस किया है? आप मेरा कोर्स करें या नहीं करें, मैं स्टिल आपके साथ हूं, मैं फिर भी 1-to-1 सेशन आपके साथ में लूंगा, जिसने फॉर्म भरा था प्रॉपरली उससे बात करूंगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मेरी सारी फ्री कम्युनिटीज
चाहे वो मेरा टेलीग्राम हो, चाहे मेरा एजुकेशनल टेलीग्राम हो, मेरा यूट्यूब हो, वो सब आपके लिए अवेलेबल है। सो इट इज नॉट फोर्स कि आप इसको ज्वाइन करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, डिड यू लॉस द मनी, यस और नो? आई लॉस अराउंड 25 लाख रुपीज इन अ ट्रेडिंग गाइड्स बिफोर रियलाइजिंग दिस। 25 लाख रुपए खर्च कर दिए थे ट्रेडिंग में लॉसेस के रूप में, ये रियलाइज करने से पहले कि यार ट्रेडिंग के अंदर मैं भी पैसा बना सकता हूं या नहीं बना सकता। मैंने ये समझा कि बना सकता हूं, बट मुझे लर्निंग करनी पड़ेगी। आप यकीन मानना, एक सबसे बड़ी चीज मुझे समझ में आई वो थी स्किल। स्किल हो गया। एक बंदा था रणधीर, यहाँ पे रणधीर शायद होगा अभी इसमें, उसका फोन आया मेरे पास। मैं बोला सर मेरे पास तो पूरे 15,000 ही पड़े, मैं ट्रेडिंग कैसे करूंगा? मैंने सवाल पूछा, ये 15,000 से पैसे बना लेगा बिना सीखे? और नहीं। तो मैंने कहा फिर इसको सीखने पे लगा दे। 15,000 रुपए पड़े जेब में, 15,000 रुपए लगा दे दूंगा कोर्स के, तो ट्रेडिंग कैसे करूंगा सर? भाई उस 15,000 को रख के आप ट्रेडिंग से पैसा बना लोगे क्या? अगर आपने उसे एजुकेशन में लगाया तो सिर्फ $40 खर्च करना, 5% करके एक अच्छा, या फंडिंग पिप्स है या फंडिंग नेक्स्ट है, ऐसे 4-5 प्रॉफ फंड्स हैं जिनका कोर्स, जिनका फेज पास करना पड़ता है। अगर स्किल है, पास करना $5,000 का अकाउंट मिल जाएगा वहां। पास करना पड़ेगा, पास करने के लिए स्किल चाहिए, स्किल के लिए तो सीखना पड़ेगा। सो अगर हमने सच में जिंदगी में आज तक लॉसेस किए हैं, तो ये हमारा चांस है यहाँ से ग्रो करने का। इट इज ओनली 15,000 रुपीज, जहां पे 20 दिन का कोर्स होगा। 20 डेज में आपको कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ। लाइफ टाइम कम्युनिटी का एक्सेस रहने वाला है, टेलीग्राम मेरा आपको मिल जाएगा। और जब आप सीख जाओगे उसके बाद में आप अपना अकाउंट बनाओगे, और अकाउंट बनाने के बाद आप मेरे साथ में लाइव ट्रेडिंग भी ज्वाइन कर पाओगे। दिस ऑल दिस थिंग्स, आई डोंट थिंक इस इंडिया में कोई भी इंसान आपको ये वाली हेल्प कर रहा है ट्रेडिंग में आगे बढ़ने की। सो इफ यू गाइज रियली वांट टू अप योर गेम, फॉर टुडे ओनली दिस इज अ प्राइस, फ्रॉम टुमारो इट इज 25,000 फिक्स। 25,000 रुपीज फिक्स है। और हम बैच शुरू करेंगे मंडे से, यानी कि अगले मंडे से। ये मंडे ने, अगले मंडे से हमारा फिर वेबिनार होगा। अगले संडे सिमिलर सेम वेबिनार होगा, जहां पे और कुछ लोग आएंगे। फिर हम पूरा पूरा जितने भी बैच बनेगा, हम उसका एजुकेशन का बैच हम लॉन्च कर देंगे। सो गाइस, इफ यू गाइस रियली वांट, अच्छा किसी का, ओके, किसी का पर्सनल मैसेज आया है मेरे पास में, पेमेंट का प्रॉब्लम है सर अभी। आप आज 3,000 रुपीज देके अपनी सीट बुक कर सकते हो। बचाओ पेमेंट आपको अगले 2 दिन में करना पड़ेगा, सेम प्राइस मिल जाएगी। अदरवाइज यू हैव टू पे 25,000 एंड यू हैव टू, इफ यू वांट टू बिकम अमेजिंग। सोचो ना, सोचो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, आपको ये लिक्विडिटी, आरएसआई डाइवर्जन, वॉल्यूम डाइवर्जन समझ में आ गए, तो फिर क्या ही है। फिर ये जो मैं लेता हूँ ना, ये आप भी ले सकते हो। ये टांगे पकड़ते हैं। देवेंद्र सिंह जी, ओके, यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? ओके सर, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। यस देवेंद्र जी, यू कैन हेलो अनम्यूट सर। योरसेल्फ। हेलो यस सर, सर, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया सर। पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 5 साल से ज़्यादा हो गया फॉरेक्स में, लेकिन इतना सक्सेस नहीं हो पा रहा था। आपके साथ जुड़ के आपने जो आरएसआई डायवर्जन जो दिमाग में डाला, उससे इतना बड़ा मतलब चेंज आया जो 5 साल में आज तक नहीं कर पाया। क्या बात है। और और सर एक चीज़ और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैंने ये 13 तारीख को एक ट्रेड लिया था, जो मैंने अपने दीपक जी को भेजा था ग्रुप में डालने के लिए। 2672 से मेरा बाई था और उसका टीपी मैंने रखा था 28। अच्छा, इतना बड़ा होल्डिंग कब मैं रख पाया? आपके साथ आने के बाद ये सब हो चुका है। नहीं तो पहले मैं सर 50 पिप, 30 पिप, 20 पिप, 60 पिप, मैक्सिमम 100 पिप में अपना ट्रेड काट लेता था। लेकिन आपके साथ जुड़ने के बाद, आपसे एजुकेशन लेने के बाद, इतना बड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद, 5 साल का फॉरेक्स का एक्सपीरियंस होने के बाद भी जो आपका आरएसआई डाइवर्जन और होल्डिंग पावर जो बढ़ा है, साइकोलॉजी लेवल, वो आपके साथ जुड़ने के बाद बढ़ा है। अभी भी चाहे क्या तो मैं ग्रुप बात में है। वो अभी भी चाहूँ तो वो ग्रुप में मैं डाल सकता हूँ। वो नहीं, ट्रेड डाला जो है मैंने दीपक ने, डाला है चैट बॉक्स में, डाला है दीपक ने। आपने 2672 पे बाई किया था, 0.05 का लॉट था, और हाँ जी $507 का प्रॉफिट चल रहा है उस ट्रेड में। सर, वो अमेजिंग। $100 का अकाउंट स्टार्ट किया था, $100 से स्टार्ट किया था, और आपकी आर्यन वेव स्ट्रेटेजी के साथ और आरएसआई डाइवर्जन की स्ट्रेटेजी के साथ मिला के
ये अकाउंट मेरा आज $2200 पे पहुंच गया है, 2200 प्लस चल ओ रहा है। भाई साहब, क्या और ये बात, लास्ट जो एक ट्रेड था, वो लास्ट ट्रेड जो था 2672 वाला, क्या उसमें बात, मैंने 600 समथिंग 620 के ऊपर का प्रॉफिट में ले चुका हूँ, एक ही ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में सर। और वो खतरनाक। कब हो पाया कि जब आपके साथ जुड़ा, एजुकेशन लिया, मिला, साइकोलॉजी पावर बढ़ा, कि होल्डिंग कहाँ तक कर सकते हैं हम, हमको अपना टारगेट पता होना चाहिए। वो आपके साथ रहने के बाद, आपसे एजुकेशन लेने के बाद, आपकी स्ट्रेटेजी समझने के बाद वो मैं ले पाया। तो मैं एवरीवन को, जितने भी लोग जुड़े हैं, उनको बोल रहा हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए। ऐसे मेंटर बहुत नहीं मिलते हैं, बहुत टिपिकल लैंग्वेज में लेके जाते हैं। आपकी जो लैंग्वेज है समझाने की, वो शॉर्ट एंड स्वीट है, लेमन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, नींबू पानी वाली लैंग्वेज, बहुत इजी में समझ में आ जाता है। तो थैंक यू मैं सर। सबसे तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये है कि भाई, सबको मैं बोलना भी चाहूंगा कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। लोग 50,000, मैंने खुद 2-2 लाख रुपए डाले हैं एजुकेशन लेने में, और उसके सामने आपकी जो फीस है ना सर, वो कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं है। सर मैं तो मेहनताना ले रहा हूँ 15-20 दिन बोलने का, फीस बस नहीं ले रहा हूँ, फीस नहीं ले रहा सर, अभी फीस है वही ही है नहीं। सर। आप तो ऐसे ऐसे देखा जाए तो आप चैरिटी कर रहे हो, आप चैरिटी कर चैरिटी रहा कर हूँ। रहे हो, पैसा कुछ नहीं कमा रहे हो। ट्रेडरों के लिए एक तरह की चैरिटी हो रही है। तो एजुकेशन के लिए हम अपने बच्चों पे इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, तो खुद अगर हम अपना अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, हम फॉरेक्स इंडस्ट्री में, ये ट्रेडिंग में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो अपने ऊपर भी हमें थोड़ा बहुत खर्चा एजुकेशन पे करना पड़ेगा। और एजुकेशन से ही हम लोग बहुत आगे पावर की तरह जा सकते हैं, पावर लेके। कॉन्फिडेंस जो आता है वहीं से आता है। तो बाकी सबको मैं बोलना चाहूंगा कि आप जैसे मेंटर बार बार नहीं मिलते हैं, बहुत सारे मिलेंगे लेकिन आप जैसे नहीं मिलेंगे। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके लिए कि भाई, मैं इतना अच्छा कर पाया आपकी वजह से। इतना बड़ा लंबा एक्सपीरियंस होने के बाद भी बहुत गलतियां हो रही थी। वो गलतियां बहुत सारी, मतलब 90% गलतियां आपके आने के बाद वो सारी कम हो गई। साइकोलॉजी पावर, होल्डिंग पावर, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, वो आपसे सीखा मैं। आपने थैंक यू बोला सर। था कि आपने कुछ बोला था कि 4 चीजों को ध्यान में रखना है। एक छोटा लॉस, बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट। तो बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट और छोटा लॉस, वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन बड़ा लॉस कैसे नहीं करना है वो आपसे सीखा। वो आप ही से पता चला कि हमको ये 3 चीज ध्यान में रखनी है फॉरेक्स में, कि प्रॉफिट तो कमा लेंगे, मार्केट दे देगा, लेकिन बड़ा लॉस कैसे नहीं लेना है वो आपसे सीखने को मिला। और बहुत बड़ा इससे मुझे फायदा हुआ है। और मैंने सर बहुत सारा, ऐसा नहीं है, मैंने कम से कम, मेरा एक अकाउंट नहीं, ये तो मैंने सैंपल अकाउंट दिया था। ऐसे मेरे, मतलब $3000 का अकाउंट था, वो अप्रोक्सीमेट लास्ट 2 महीने के अंदर $10,000 के ऊपर पहुंच गया है। क्या बात है, सुपर सर, सुपर। वो आप ही की बदौलत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसको आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं मिलके, और इस कम्युनिटी को ऐसे ही हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हमारे ओके बीच में सर, थैंक यू, सुधाकर जी थैंक यू, हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपको भी, ब्रदर, थैंक यू आपका भी बहुत देवेंद्र बहुत जी। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। सुधाकर जी हमारे बीच में है। सुधाकर जी, मैं आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगा। विद इन 30 to 50 सेकेंड्स आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपने पिछले कुछ 1-1.5 महीने 2 महीने पहले आप कोर्स में आए थे, अभी तक आपने क्या गेन किया, एग्जैक्टली आप कहाँ तक पहुंचे हो और क्या हासिल किया उसके बाद में। हाँ हेलो सर। हेलो। हाँ तो पहले मैं जो करता था आईसीटी यूज़ करता था, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। बट उसमें इश्यूज ये होते थे कि काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, तो वो कंफ्यूजन हो जाता था कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, और एसएल तभी भी हिट होता था। बट आरएसआई डाइवर्जेंस के बाद चीज़ें काफ़ी सिंपल हो गई। और जो आपका स्ट्रेटेजी है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन और रिवर्सल, तो उसमें क्या होता है कि जो काफ़ी सारी गलत ट्रेडें होती है वो कट हो जाती है, तो जो लंबे टारगेट्स होते हैं वो भी अचीव होते हैं। तो जो पिछले 1-1.5 महीने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। प्लस जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कम्युनिटी की है, क्योंकि आगे बढ़ना है तो कम्युनिटी चाहिए। उसके बिना क्या होता है कि फिर चीज़ें आती हैं बीच में, तो वैसे ग्रो नहीं हो पाता जैसे ग्रो होना चाहिए ट्रेडर को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने में आपने हेल्प किसी करती हैं। फंडेड में विड्रॉल भी लिया है, अभी मैंने सुना, खुद से ट्रेड करके कितने डॉलर का लिया है। हाँ सर, वो जब मैंने पहले लिया था वो था करीबन $1000 के आसपास, ओके। जब ट्रेडिंग शुरू हुआ था। ओके। हम्म। नाइस नाइस सर, थैंक यू सुधाकर जी। लॉट ऑफ पीपल आर देयर गाइस जो एग्जैक्टली अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बूस्ट कर चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी लाइफ को यहाँ से ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो मैंने यूपीआई आईडी आपके लिए शेयर कर दी है मेरे चैट बॉक्स के अंदर भी, और मैं आप लोगों को एक फोटो दे रहा हूँ, इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर सकते हैं और आगे मेरे साथ में जुड़े रह सकते हैं इस कोर्स के लिए। आज
सिर्फ आज के लिए 15,000 की कॉस्ट है। यू कैन बुक इट फॉर 3,000 रुपीज और बाकी का पेमेंट आप बाद में कर सकते हैं। दिस इज द यूपीआई आईडी गाइस, यू कैन डू इट गूगल पे, फोन पे ऑन दिस नंबर, यू कैन यूज दिस यूपीआई आईडी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अगर आप कोई भी चीज पूछना चाहते हैं तो आप इस फोन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इस ईमेल एड्रेस के ऊपर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। एक चीज का वादा कर सकता हूँ, एक चीज का वादा कर सकता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो अगले 2 मिनट के बाद हम मीटिंग को फिनिश करेंगे। एक चीज का मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि जब आप इस कोर्स को खत्म करेंगे ना, आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो इंसान आज हैं। दैट इज व्हाट आई कैन गारंटी गाइस, दैट इज व्हाट आई कैन गारंटी यू। आप एग्जैक्टली आज बहुत सारे लोग अभी हैं जिनको ट्रेडिंग ऑलरेडी आती है, अच्छे से आती है, मैं सच बता रहा हूँ, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है। कुछ कुछ छोटी छोटी कमियां हैं जो उनको ठीक करनी है। वो छोटी छोटी कमियां ठीक करना ही मेरा काम है और मैंने सच में वो गलतियां की हैं, इसलिए मुझे वो कमियां पता है, इसलिए मैं ठीक कर पा रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे आने वाला हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स और वीडियो चालू होने वाले हैं। जैसे आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो वो सारी कहानी रेडी है। इस महीने से अपनी कहानी भी शुरू हो रही है, अगले 2 या 3 महीने में वायरल हो जाएंगे भगवान की कृपा रही तो। और जैसे बाकी दुनिया दिखती है वैसे अपन भी दिखेंगे, बट you all will be close to my heart because you are my student of initial community. So guys, अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, दिस इज योर चांस, मेक इट हैपन। थैंक यू वेरी मच। आपको यूपीआई आईडी मिल चुकी है, अगर आप फिर भी कोई डाउट है तो आप इस चैट बॉक्स में आपको दिया गया है, व्हाट्सएप सपोर्ट पे जाके क्लिक करें, वहां पे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा ताकि आपको बात करने का, किसी से कनेक्ट होने का मौका मिले। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।